दुनिया के जो 3 काले धंधे हैं जिनसे सबसे ज्यादा कमाई होती है, उनमें एक है मनुष्यों का धंधा, खासकर उसमें बच्चे, औरतें। दूसरे देशों में भी उन्हें खरीदा बेचा जाता है। धमकियां, अटैक, प्रॉब्लम, ये तो आपके साथ काफी हुआ भी होगा। कैलाश सत्यार्थी को जान से मारने के लिए पिस्तौल निकाली। आपको या आपके परिवार वालों को कुछ डर नहीं लगा? मेरे शरीर में कोई शायद हिस्सा ऐसा नहीं है जो टूटा फूटा ना हो। मेरा दाहिना पंजा टूटा हुआ है, मेरा एक कंधा टूटा हुआ है, मेरी रीढ़ की हड्डी में छोटे हैं, मेरे सिर में बहुत घाव हैं, मेरा घर जला दिया, दफ्तर जला दिया। मेरे लिए यही भारतीयता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के, भारत के सब बच्चे मेरे ही बच्चे हैं। ये मेरे दिल दिमाग में गहराई से बैठा रहा। अब नहीं बचेंगे तो कुछ खतरनाक ही चीज हो गई, ऐसे कुछ शेयर करना चाहे। पुलिस और एसडीएम हमारे साथ थे और हमें बड़ी चतुराई से बिल्कुल अंदर तक ले गए। देखा हमने कि पुलिस वाले जानबूझ के इधर उधर बिखर गए। एसडीएम दूर जाके खड़ा हो गया और हमको ट्रैप में फंसा दिया अंदर। तो उसने अपनी गन निकाली तुरंत। टीवी का कैमरा चल रहा था पीछे ही। थानेदार बार बार इशारा कर रहा था उसे, जो कि टीवी कैमरे में कैद हो गया। इतना गुस्से में था मालिक, उसने आप देखा न था, उसने ट्रिगर दबाने वाला था कि ज्यादा ही घबरा गया ये थानेदार की जोर से ही बोल पड़ा, अरे एविडेंस हो रहा है, ये तू क्या कर रहे हो? सर एविडेंस है, देखो देखो इधर पीछे देखो। क्या इम्पैक्ट है बिफोर नोबेल प्राइज एंड आफ्टर नोबेल प्राइज, एंड हाउ वाज द जर्नी? फॉलोअर्स आपके होते हैं तो आपको कुछ का कुछ बना देते हैं, आप वो रहते नहीं जो हैं। असली हैं तो नकली हो जाते हैं, नकली हैं तो असली माने जाते हैं। अब हमारे तो साधु संत, हमारे राजनेता, हमारे एनजीओ चलाने वाले सभी इस चक्कर में हैं कि हम आगे कैसे निकल जाएं। कोई काम काफी समय से हो रहा है तो आसपास के लोकल लोगों को तो पता है कि यार डोमेस्टिक हेल्प के लिए बच्ची आई है, तो बाहर से आई है, तो ये कैसे आई है? या तो ये लोग इतना सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं, किसी को पता नहीं चलता, या लोगों को पता है लेकिन लोग हिम्मत नहीं करते। हर आदमी अपने धर्म को लेके कट्टर है कि हम ऐसे हैं। हर धर्म करुणा की बात कर रहा है। बात सुनने में अच्छी लग रही है, थ्योरी में अच्छी लग रही है, प्रैक्टिकली हम इसको कर क्यों नहीं पा रहे? मैं चाहता हूँ जब पॉडकास्ट देखने वाला कोई व्यक्ति की नजर में कोई ऐसा अन्याय कहीं हो रहा हो और वो आप तक पहुंचना चाहे तो क्या कर सकता है? पिछले 100 साल के इतिहास में सिर्फ 3 भारतीयों को नोबेल पीस प्राइज मिला है और उसमें से 2 व्यक्ति ऐसे थे जो कि मूल रूप से भारतीय नहीं थे, मदर टेरेसा और दलाई लामा। सिर्फ एक ही भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो भारत में पैदा हुए, भारत में रहते हैं और नोबेल पीस प्राइज लिया है 100 साल के इतिहास में, और वो व्यक्ति है मिस्टर कैलाश सत्यार्थी। और ये नोबेल पुरस्कार उन्हें इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने बचपन को बचाने के लिए आंदोलन किया। उन्होंने जो बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसते हैं उनको बचाया। आज तक 40 से भी ज्यादा देशों में ऐसे 1.25 लाख से ज्यादा बच्चे ये बचा चुके हैं। इन्होंने भारत यात्राएं की, कई भारत में रूल लेके आए, राइट टू एजुकेशन का रूल ये भारत में लेके आए। सेक्सुअल अब्यूज में जो भी कानून में प्रावधान आए, जो कानून कड़े हुए, इनके प्रयासों से हुए। इन्होंने ग्लोबल यात्राएं निकाली जिसमें 103 देशों से लोग मिले और इन्होंने 70 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों के साथ काम किया और इंटरनेशनल लेबर लॉ में ऐसा चेंज लेके आया कि एक समय पे जहां बाल मजदूर 25 करोड़ या उससे अधिक थे, जो कि पिछले 30-40 साल में बढ़ के 60-70 करोड़ होने चाहिए थे, आज मात्र 15 करोड़ है। इन्होंने बच्चों को बचाने के लिए कई माफियाओं से लड़े, कई चोटें खाई, इनके घर में आग लगी, ऑफिस में आग लगी, इनके 3 साथी शहीद हुए, फिर भी इन्होंने मानवता के लिए काम करना नहीं छोड़ा। इनके द्वारा बचाए गए कई बच्चों ने बड़े बड़े कीर्तिमान रचे, बड़े बड़े काम अपने जीवन में किए और अब ये 70 वर्ष की उम्र में एक नया कैंपेन लेके निकले हैं, करुणा कैंपेन। इनकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे समाज सेवा के कार्य में आए, क्या क्या इन्होंने चैलेंज फेस किए, क्या इनकी मानसिकता है, कैसे नोबेल मिला, नोबेल के बाद जिंदगी कैसे बदली, और जब इस तरह का माहौल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, हर व्यक्ति अपने पावर की धौंस जमा रहा है, हर व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है, हर देश अपने बारे में सोच रहा है, उस समय ये करुणा को किस तरह से देखते हैं और वसुधैव कुटुंबकम का सोच 2026 में कैसे रखते हैं, हमने डिटेल में इनसे बातचीत की है। मेरे साथ चलिए मिलते हैं कैलाश जी से और जानते हैं उनकी कहानी और होते हैं इंस्पायर। So welcome Kailash sir to the Word podcast. थैंक यू। And sir, we are very honored to have you here. और अब सर चालू करते हैं आपका पॉडकास्ट। सर शुरू से शुरू कर रहे हैं। आपने लाखों बच्चों के बचपन को बचाया, करोड़ों के बचपन को रिस्टोर किया। आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए प्लीज। मेरा बचपन भी साधारण बचपन था। ठीक है। मेरा जन्म हुआ मध्य प्रदेश में, एक बहुत पुराना शहर है विदिशा, जो सम्राट अशोक की ससुराल रही है, और उनके 2 बच्चे, एक पुत्र और एक पुत्री, महेंद्र और संघमित्रा, वहीं पैदा हुए। और वो भारत के उन प्रथम संदेश वाहकों में से थे, बुद्ध धर्म के बौद्ध लोग। तो भिक्षु बनकर वो महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए, फिर आगे भी गए। तो वहाँ जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वो हमारे विदिशा के 2, एक युवक और एक युवती ने किया। तो
मेरे पिताजी पुलिस में सिपाही थे, बाद में वो हेड कांस्टेबल बन के रिटायर हुए, लेकिन उनका स्वर्गवास मेरी कम उम्र में हो गया था। तो साधारण परिवार था हमारा, गरीब नहीं थे हम, लेकिन अमीर भी नहीं थे। तो लेकिन जहाँ हम घर में रहते थे उसके बाहर एक गली थी, तो गली में जब बारिश में बहुत पानी भर जाता था तो हम लोग वहीं तैरना सीख गए जब ज़्यादा पानी भरता था तो। और मेरा घर कच्चा था तो ऊपर खपरेल थे, और खपरेल बंदर लोग तोड़ जाते थे। तो बारिश के दिनों में बहुत पानी चूता था, तो हम लोग अपनी किताबें, अपना सामान, सोने का बिस्तर यहाँ वहाँ अपने कमरे में, बड़ा कमरा था तो इधर उधर करते रहते थे। तो खेल कूद भी करते थे हम बच्चे, शैतानी भी करते थे जैसे सब बच्चे शैतानी करते हैं। पढ़ाई लिखाई में मैं अच्छा काम करता रहाऊँगा, इसलिए मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ। तो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और फिर और हायर एजुकेशन किया, स्पेशलाइजेशन किया ट्रांसफार्मर डिज़ाइन में, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर डिज़ाइन में। पढ़ाया भी यूनिवर्सिटी में 1.5 साल तक। तो ये मेरा बचपन से लेके जवानी तक का। तो सर इसमें एक चीज़, लेकिन अभी आप सोशल सर्विस की तरफ आ गए थे और अभी 50 साल से अपना लाइफ उसी तरफ डेडिकेटेड है। तो एक होता है ना कि आदमी का होता है मैं ये करूँगा, जैसे इंजीनियर बन गए, लाइफ सेटल्ड हो गई, एवरीथिंग डन। तो वहाँ से इधर आने का मतलब एकदम इंस्पिरेशन क्या थी और वो इंसिडेंस क्या था कि आपने कहा लाइफ टाइम इसको देना, बिकॉज देयर आर सर्टेन पीपल हु वांट्स टू डू। तो वो कहते हैं कि यार काम कर लेते हैं, संडे कर लेंगे 1 घंटा, एक दिन में कुछ बार कर लेंगे, ओकेजनली कर लेंगे। आपने कहा सब कुछ छोड़ो, लाइफ डेडिकेटेड। सो ये इतना बड़ा कमिटमेंट कहाँ से आया? देखिए, जितना बड़ा संकल्प होता है, जितना बड़ा सपना होता है, तो उतना ही बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं हमेशा बड़े सपने देखने में भरोसा करता हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो भले ही मैं इंजीनियर बन गया, बहुत ही लुक्रेटिव करियर था, और उस समय सबसे अच्छी बात या बड़ी बात ये थी कि जिस विषय का मैं जानकार था या पढ़ाई लिखाई मैंने करी, उस विषय के इंजीनियर भारत में बहुत कम थे, और दुनिया भर में भी उनकी डिमांड थी, क्योंकि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसफार्मर्स डिज़ाइन किए जाते हैं अलग तरीके से थे, और मैंने वो पढ़ाई करी। तो छोड़ना बहुत मुश्किल था। मेरे दोस्तों ने कहा ये पागल हो गया, मेरी माँ बहुत रोई, क्योंकि उन्होंने तो अपने गहने बेच के मुझे हायर एजुकेशन कराया। तो ये सब चलता रहा, लेकिन इसकी जो प्रेरणा थी, सही पूछा जाए तो वो मेरे स्कूल के पहले दिन से ही मिली। मैं करीब 5.5 साल का था, और मेरे स्कूल के बाहर मुझे एक मोची बच्चा दिखा। वो भी 5-6 साल का था और जूतों पे पॉलिश करता होगा या जूते सुधारता होगा। मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने अपने शिक्षक से पूछा, फिर अपने परिवार में माँ से और बड़े भाइयों से पूछा कि ये बच्चा बाहर बैठ के मजदूरी कर रहा है और हम सब लोग स्कूल के अंदर हैं, क्लासरूम में हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों है? तो थोड़ी हैरानी सबके हुई, लेकिन सब ने कहा कि गरीब के बच्चे हैं, ये तो काम करते हैं, आम बात है। मुझे बड़ा दुख होता रहा। प्रतिदिन सुबह देखता था मैं, और खुले आसमान के नीचे धूप में बैठा रहता था वो, कभी कभी अकेला, कभी पिता के साथ। एक दिन हिम्मत करके मैंने पूछा दोनों से ही। तो बच्चा तो सहमा था, लेकिन पिता ने उठ के हाथ जोड़ के मुझसे कहा, रे बाबूजी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था ये। हमारे तो माँ बाप, दादा दादी सब यही जूते का काम करते थे, और अब मेरा बेटा कर रहा है। फिर वो थोड़ी देर के लिए रुके वो सज्जन, और हाथ जोड़े ही खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों और चेहरे पर बहुत हताशा का भाव था। उन्होंने धीरे से कहा, देखिए बाबूजी, स्कूल जाने के लिए तो आप लोग हैं, हम तो यही काम करने के लिए पैदा हुए हैं। तो मैं रोने लगा बुरी तरह। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं समझ नहीं पाया ये सब क्या है। लेकिन मैं कम से कम ये समझा कि जो बात मेरे माट साहब कह रहे हैं, जो बात मेरी माँ या भाई कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बात राइट हो, जस्टिफाइड हो, जस्ट हो। सो कॉम्प्लिसेंसी जो चली आ रही है, मास कॉम्प्लिसेंसी इन द सोसाइटी, मास बिलीव इन द सोसाइटी,
और जो जस्टफुल चीज़ है, जो राइट है, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि ईश्वर ने जब हम सबको अपनी संतान की तरह पैदा किया, और मैं तो बड़ा भारी आस्तिक आदमी हूँ, ईश्वर में आस्था रखता हूँ, तो मुझे बचपन से ही ये था कि हम सब ईश्वर की संतानें हैं। फिर ये तो ईश्वर गलती नहीं करेगा, हम ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, अत्याचार, जात पात बनाकर, छुआछूत बनाकर और ये सब करके। तो मुझे एक पर्सपेक्टिव नया मिला कि जो बात सब लोग कहे चले आ रहे हैं 100, 200, 1000, 2000 साल से, ज़रूरी नहीं कि वो बात न्याय संगत हो। अलग हट के सोचना चाहिए, सवाल उठाना सीखना चाहिए। और मैं अब भी चीज़ों पर सवाल उठाता हूँ, आसानी से कोई चीज़ स्वीकार नहीं करता, चाहे वो कितनी ही स्पष्ट हो सामने, लेकिन उसके पीछे बहुत परतें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी जड़ें पता नहीं कहाँ कितनी गहरी हैं। तो सवाल उठाना ज़रूरी है सभ्यता के विकास के लिए, सवाल उठाना ज़रूरी है विज्ञान के विकास के लिए, और ये मैंने वहाँ सीखा। सर एक सवाल है जो कि वैसे पर्सनल, लेकिन ये इसी को आगे अपन कंटिन्यू करें कि हर आदमी चाहता है, जैसे हर आदमी देख रहा है कि ये गलत है, लेकिन वो एक आवाज़ होती, हिम्मत होती है कि यार मेरे को क्या पड़ी, मेरे पास कहाँ से टाइम निकालूं इसके लिए, या चलो मैं इसके लिए कुछ करूंगा लेकिन मेरी गृहस्थी कौन देखेगा। तो ये वहाँ से कि भाई आपने इंजीनियरिंग किया, आपके फैमिली हुई, अब एक होता है फैमिली है, फैमिली का ध्यान रखें या सोशल सर्विस में लगे। तो ये आपने जब डिसीजन लिया, तो ये सवाल जो हर आदमी के मन में है जो कुछ अच्छा करना चाहता है पर गृहस्थी और बाकी चीज़ों में रुक जाता है कि यार कैसे मैनेज करूंगा, वो आपके मन में भी आया होगा। तो उस समय आपने खुद को क्या समझाया जिससे आप आगे निकल गए, और क्या चीज़ें जो बाकी नहीं समझ पाते, सोचते हैं पर कर नहीं पाते? देखिए, हम बचपन से ही सुनते थे कि लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई देश में भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए, पुरानी कहावत थी, लेकिन हमारे घर में ना हो, पड़ोस में हो जाए तो अच्छा है, पड़ोसी के यहाँ हो जाए, शहीद होना हो तो पड़ोसी शहीद हो जाए, मैं तो उसके लिए तालियां बजाऊंगा। तो मैं ताली बजाने में भरोसा नहीं करता, और खुद दिया सलाई बनना पड़ता है ताकि एक दीप को जलाया जा सके और उस दीप से बहुत सारे दीप बन सकें। और मेरी ज़िंदगी, मैंने पिछले साल अपनी जो आत्मकथा प्रकाशित की यहीं JLF में हुई थी, दिया सलाई उसका नाम था। तो काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मुझे अपने आप पे इतना भरोसा था कि मैं स्वयं कुछ कमा सकता हूँ। मेरी पत्नी भी संस्कृत में MA थी, हालांकि वो बहुत बड़े परिवार की थी, दिल्ली के परिवार की थी, आर्य समाज के सबसे बड़े प्रकाशक संस्थान की वो संपादिका थी उस समय भी, और उनके मालिक की बेटी थी। लेकिन उन्होंने भी हिम्मत जुटाई कि हम किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लेंगे, हम सब खुद करेंगे। तो मुझे लिखने का बहुत शौक़ था, मैं बहुत पत्र पत्रिकाओं में लिखता था, दिनमान में, धर्मयुग में उन दिनों, और बड़े अखबारों में भी, अंग्रेजी के भी कुछ, हिंदी के ज़्यादा, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता। तो एडिटोरियल आर्टिकल लिखने के आमतौर पे उस समय 300-400 रुपये मिलते थे ओपैड लिखने के। तो जनसत्ता के जो संपादक थे प्रभाष जोशी जी, और दूसरा नवभारत टाइम्स के संपादक थे राजेंद्र माथुर, देश के हिंदी के सबसे नामी ग्रामी पत्रकार ये दो रहे हैं। दोनों का मुझ पर बहुत स्नेह था, और वो मुझको 600 रुपये, 500 या 600 रुपये देते थे, दुगने पैसे, और उन्हें भरोसा था कि ये बेहतर लिखेगा, हमारे संपादकों से भी बेहतर शायद लिखता हूँ मैं। तो मुझे अगर 2 बार मैंने लिख दिया और 1000 रुपये आ गए तो मेरा काम चल जाता था। तो इस तरह शुरुआत हुई। ये बात मैं कह रहा हूँ 80, 81, 82 की। फिर मैंने अपनी पत्रिका प्रकाशित की और वो भी अच्छी चली, संघर्ष जारी रहेगा के नाम से। तो बेसिकली आपने जो अपना प्रोफेशन था वो भी इसी समाज सेवा के इर्द गिर्द बना लिया, जिससे आपको वो कुशन भी रहा और आप अपना काम भी कर पाए। हाँ, वो कुशन रहा, लेकिन मैं काम करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसे भी कमाने थे और अपनी रोजी रोटी चलानी मतलब वो ये कि जो एक आदमी करता है ना, इसके बिना क्या होगा, तो अगर आप चाहें तो दोनों काम भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट, हाँ, मतलब ये प्रोफेशन की तरह भी नहीं किया मैंने वो। लेकिन ये था कि मैं अपनी पत्रिका निकालूंगा सिर्फ बच्चों के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए, जो समाज के सबसे ज़्यादा दबे कुचले वर्ग हैं उनके लिए, और उस पत्रिका को इतना प्रभावशाली बनाऊंगा कि हज़ारों लोग उस सचेत हो सकें, जागरूक हो सकें, अपने उस मामले में कुछ बोल सकें। तो वो संघर्ष जारी रहेगा के माध्यम से होता रहा, और रोजी रोटी के लिए तो मैं लेखन कार्य करता था। सर वहाँ से अभी आपके वहाँ पे आपका एक केस आया था जिससे आपने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में जाना, और फिर वहाँ से आपने अभी तक 1,30,000 से ज़्यादा बच्चों का बचा चुके हैं और उनकी मदद कर चुके हैं।
मेरा सवाल है सर, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला जो एंगल है, इसको काफी लोग क्या करते हैं कि एक मूवी में देखा, वेब सीरीज में देखा, उतना ही समझ में आता है। मैं एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये ट्रैफिकिंग चीज है क्या, और ये बच्चों का क्या यूज, क्या उस समय शोषण हो रहा था, क्या प्रॉब्लम उनके साथ थी, जिसको सॉल्व करने के लिए आप आगे बढ़े। ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव दुर्व्यापार एक बहुत लुक्रेटिव धंधा है। दुनिया के जो 3 काले धंधे हैं जिनसे सबसे ज़्यादा कमाई होती है, उनमें एक है ये जो नशीले पदार्थ हैं उनका धंधा, दूसरा है जो अवैध हथियार होते हैं, हथियारों की सप्लाई का धंधा, छोटी पिस्तौलें और ये राइफल्स वगैरह वगैरह, AK-47, ये सब चोरी से इधर उधर बेची जाती हैं, उनका धंधा, और मनुष्यों का धंधा, खासकर उसमें बच्चे, औरतें, महिलाएं। देश के अंदर भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी होता है, दूसरे देशों में भी उन्हें खरीदा बेचा जाता है। तो कई जगह ऐसा है कि बच्चों को, लड़कियों को गाय भैंसों से भी ज़्यादा कम कीमत पर बेचा जाता है, लेकिन माँ बाप नहीं भेजते और ना बेचते। आमतौर पे बहला फुसला के, माँ बाप को बहला फुसला के कि तुम्हारे बच्चे को हम स्कूल में पढ़ाएंगे या अच्छा काम धंधा देंगे और काम के बदले में बहुत पैसा देगा वो। तो माँ बाप बहुत गरीब हैं, सबसे ज़्यादा गरीब इलाकों को ये दलाल लोग चुनते हैं, और वो दलाल घूमते रहते हैं झारखंड में, बिहार के कुछ हिस्सों में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में। वहाँ से बच्चों को ले आते हैं माँ बाप को बहला फुसला के, और उनको 1000, 2000, 5000 रुपया दे भी देते हैं, ये कह के कि ये पैसे हम तुमको दे रहे हैं और तुम हमें वापस कर देना, जब बच्चा कमा के भेजेगा तो वापस कर देना। लेकिन वो जब बुद्धू बन जाते हैं तो फिर बच्चे मिलते नहीं हैं, बच्चों को बहुत दूसरी जगह ले जाके बेच दिया जाता है। तो लड़कियों को तो ज़्यादातर वेश्यावृत्ति में बेचते हैं या फिर घरेलू काम के लिए, डोमेस्टिक हेल्प के लिए। लड़कों को किसी भी काम में बेचेंगे, भीख मंगवाने में, उनके हाथ पांव तोड़कर, अंधा करके, और किसी तरीके से। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको उसमें लगा देते हैं, और बड़े बच्चों को चाय के ढाबों पर, छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में फिर बेच दिया जाता है दलालों के जरिए, और फिर माँ बाप को तो पता भी नहीं होता कि कहाँ गया बच्चा। तो ये धंधा चलता रहता है। कई बार उनको सिर्फ चुरा के ले आते हैं। भारत में हर 1 घंटे के अंदर लगभग 6 से 8 बच्चे चुराए जाते हैं। हर घंटे में, सरकार के आंकड़े के हिसाब से। और ज़्यादातर बच्चे मिलते नहीं हैं, मिसिंग चिल्ड्रन जिन्हें कहते हैं। तो ये बच्चे कहीं हवा में गायब नहीं होते, कोई ना कोई उनको चुराता है, रात को खाना भी देता होगा, जिंदा रखता होगा, और इसके बाद उनको कहीं ना कहीं गुलामी में, वेश्यावृत्ति में, मजदूरी में लगाता है, और जिसके यहाँ लगाता है उससे काफ़ी पैसे लेता है। तो ये धंधा ट्रैफिकिंग या बाल दुर्व्यापार का या मानव दुर्व्यापार का धंधा है। तो सर ये धंधे पे, जैसे आपने किडनैपिंग और ये बाकी सारी आपने चीजें बता दी, अब जैसे मूवी में देखते हैं, सीरीज में देखते हैं, या लाइव आपने देखा होगा, ये ऑर्गेनाइज माफिया करते हैं, पूरा सिस्टम होता है, और ये काफी समय से चल रहा है। तो अब अगर कोई काम काफी समय से हो रहा है तो आसपास के लोकल लोगों को तो पता है कि यार ये आदमी ऐसा कुछ करता है, या जहाँ पे चाय की दुकान पे अगर कोई छोटू काम कर रहा है तो यार ये कुछ तो गड़बड़ है, या फिर डोमेस्टिक हेल्प के लिए बच्ची आई है तो बाहर से आई है, तो कैसे आई है। तो ये आसपास के या तो ये लोग इतना सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं, किसी को पता नहीं चलता, या लोगों को पता है लेकिन लोग हिम्मत नहीं करते, या शायद लोग भी, इनके भी कुछ इंसेंटिव हैं, बेनिफिट्स हैं तो ये मिले हुए हैं। क्या है ये? देखिए, ज़्यादातर मामलों में तो लोगों के मन में वही बात है ना कि हम किसी के फटे में क्यों टांग उलझाएं, हम क्यों झंझट में पड़ें, हमें क्या फ़ायदा मिला है। दूसरी बात ये भी है कि ये सारा का सारा जो काला धंधा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये स्थानीय पुलिस की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। तो इसमें पुलिस वालों की भी बहुत कमाई है, क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह चुरा के ले जाते हैं तो किसी की भी नज़र पड़ सकती है, सैकड़ों किलोमीटर लंबी दूरी पर ले जाके रखा जाता है। तो ये फ़ायदा देखते हैं लोग अपना इसमें, या डरे हुए लोग रहते हैं। इक्का दुक्का कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। आप देखिए कि साधारण चीज़ें भी रास्ते में अगर रोज़ हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग हाथ नहीं लगाते। हालांकि अब कानून स्पष्ट है कि अगर आप अस्पताल में ले जाएंगे तो पुलिस आपसे पूछताछ नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी कौन ले जाता है अस्पताल किसी को उठा के जिसके सिर से खून बह रहा हो क्या। तो ये स्थिति
समाज में निर्मित हुई है, इसका परिणाम बच्चों को भुगतना पड़ता है। कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, एपैथी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, इंडिफरेंस कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं कि भाई हमें क्या करना है। ठीक है सर एक और चीज़ होगी, जैसे अभी ये लोग हैं, जैसे अब मैं कोई मूवी भी देखेंगे या किसी के बारे में भी सुनते हैं कि यार एक बच्चे को, छोटा सा बच्चा है जिसके, मैंने आपकी वो तुम पहले क्यों नहीं आए, उसकी काफ़ी कहानियां मैंने पढ़ी, तो उसमें कई ऐसी कहानी थी कि पढ़ते पढ़ते अपनी आंख में आंसू आ जाए कि यार ये क्या हो रहा है। तो जब ऐसे लोगों से मान लो आप मिलते हैं या ऐसे लोगों को देखते होंगे, इसने ये किया, आपने वहां से छुड़ा के लाया, तो ये लोग तो आप पे प्रयास, मतलब जैसे धमकियां तो नॉर्मल बात है, धमकियां, अटैक, प्रॉब्लम, ये तो आपके साथ काफी हुआ भी होगा। तो इससे होता ना भी, एक बार सुन के आपको या आपके परिवार वालों को कुछ डर नहीं लगाया, उन्होंने कहा नहीं कि यार आप इन चक्करों में क्यों पड़ रहे हो, क्योंकि पहली बार आप करोगे तो आपके साथ भी हुआ होगा काफी समय तक, तो उस समय कैसे हिम्मत आपने गेटर की? पहली बार ही नहीं, ये तो अभी नोबेल पुरस्कार मिलने के 2 साल पहले तक यही हालत थी। मेरे 3 साथी शहीद हो गए, शहीद धूमदास, शहीद आदर्श किशोर और शहीद कालू कुमार। वो इसी संघर्ष के दौरान या इसी आंदोलन में शहीद हुए। माफियाओं ने 2 को तो मार डाला, एक को गोली से मारा और एक को पीट के मारा, पत्थर खदान माफियाओं ने। मेरे शरीर में कोई शायद हिस्सा ऐसा नहीं है जो टूटा फूटा ना हो। मेरा दाहिना पंजा टूटा हुआ है, मेरा एक कंधा टूटा हुआ है, मैं पूरा हाथ ऊपर नहीं उठा सकता जितना ये उठाता हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी में चोटें हैं, मेरे सिर में बहुत घाव हैं, चोटें हैं, उसके निशान हैं। और मेरे घर में भी हमले हुए, मेरा घर जला दिया, दफ्तर जला दिया। ये सब चीज़ें इतने सालों में हुई हैं, लगभग 50 सालों में, 48 सालों में। तो लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरी धर्मपत्नी सुमेधा जी जिस परिवार से आई, उनके अपने दादा काकोरी कांड में शहीद हुए थे, पंडित राम प्रसाद शुक्ला, गया प्रसाद शुक्ला। तो बच्चे भी हमारे उसी तरह परवरिश में जिए। धमकियां देने के लिए लोग आसपास मंडराते थे, क्योंकि हमारे घर में फ़ोन नहीं था। जब फ़ोन आया तो एक नया क्रम शुरू हुआ कि घर में फ़ोन पे हमारी बेटी या बेटे को धमकाते थे। लेकिन बच्चे भी धीरे धीरे करके इसी तरह बड़े हुए और आंदोलनों में शामिल रहे, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा था नहीं कि हम पति पत्नी तो आंदोलन करें और बच्चे की कोई देख रेख करे, किसी घर में काम वाले को लगा दें या किसी चौकीदार को लगा दें। आर्थिक क्षमता भी हमारी नहीं थी, तो बच्चे भी हमारे जाते थे कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा। तो अब हमारा बेटा देश के उन सबसे बड़े वकीलों में से, बल्कि दुनिया के उन वकीलों में से है जिसने बच्चों को लेके बहुत सारे कानून बनवाने में सरकारों की मदद की, और सबसे ज़्यादा संख्या में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जजमेंट लिए। बेटी हमारी अमेरिका में पढ़ी, उसको अमेरिका हमारे साथी लोग ले गए जो मानव अधिकारों में भरोसा करते थे और मुझको सम्मान देते थे। वहाँ के एक सेनेटर ले गए अपने यहाँ आयोवा में, क्योंकि यहाँ उसका जीवन खतरे में था। बहुत धमकियाँ मिल रही थी कि उसको भी चुरा के बहला फसला के ले जाएंगे। तो लड़की वहाँ पड़ी, लेकिन वो आ गई भारत। अब भी हमारे साथ वो काम कर रही है, अस्मिता। तो बच्चों को मैंने प्रोत्साहित किया। मैंने आपसे कहा ना कि लोग सोचते हैं कि शहीद होना है तो कोई और का बच्चा हो जाए, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा और ना कभी करने दिया। तो बच्चे भी उतने उत्साह से रहे, हम भी उतने उत्साह से हैं। मतलब आपकी स्टोरी सब जानते हैं, पर जैसे आपकी स्टोरी, आपका पूरा परिवार ही इस मिशन में लगा हुआ है साथ में। और मेरे मित्र भी बहुत लोग, मैं और मेरे परिवार की बात नहीं है, बहुत सारे। मैंने कहा ना कि 3 लोग तो हमारे शहीद हो गए, तो उनसे बड़ा बलिदान तो हम सोच भी नहीं सकते देने का। तो वो ज़्यादा हमारे लिए पूज्य हैं या सम्माननीय हैं, मेरे या मेरे परिवार के लोगों से ज़्यादा। तो सर आप बच्चों को जो बचा के लाते थे, वो तो पूरा एकदम रेस्क्यू ऑपरेशन टाइप ही हो गया जिससे करते हैं। बहुत। तो इसमें और नॉर्मली पुलिस की मदद ली जाती है, आप तो शायद उस केस में वो भी नहीं ले पा रहे होंगे पुलिस की मदद। पुलिस की मदद लेने की कोशिश बहुत बार करी हमने, और उसमें कुछ पुलिस वाले हमेशा अच्छे निकले, लेकिन ज़्यादातर मामलों में पुलिस वाले ही उनके साथ मिले हुए थे। तो पहले ही हमें पहले वो सावधान हो जाते, सब बोलने को सावधान कर देते थे। हम पहुंचे तो बच्चे मिलेंगे नहीं, हमारे ऊपर हमला हो जाता था। तो हमारे ऊपर तो दर्जनों बार हमले हो गए। तो तभी तो हमारे हाथ पांव सब टूटे अलग अलग हमलों में। सर तो ये जो लोग हैं, जैसे अभी आपने कई जगह बताया पंजाब में जो बच्चों से मजदूरी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से बहुत लंबा लंबा काम करा रहे हैं, तो आपने ऐसे जो किस्से देखे, तो इन लोगों की मेंटेलिटी क्या है? ये बच्चों, जैसे एक नॉर्मल कोई आदमी 20,000 में काम कर रहा है, ये बच्चा खरीद के ले गए, वो 15-20,000 बचाने के लिए बच्चों पे इतना जो जुल्म कर लेते हैं, इनकी मेंटेलिटी क्या होती है? किस विचारधारा के होते हैं? देखिए, ये जो मनुष्य की भूख है
पैसे कमाने की। और मनुष्य के अंदर जो एक अहंकार है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ, चतुर हूँ, और मैं आसानी से दूसरों का शोषण कर सकता हूँ। तो बच्चों से ज़्यादा वल्नरेबल, मिजरेबल उनको कोई नज़र नहीं आता। दे कैन इजीली पिक देम अप, दे कैन इजीली एक्सप्लॉइट देम बैडली, इवन सेक्सुअली अब्यूज देम। और उनको लगता है कि अभी तो कुछ होने वाला नहीं है, पुलिस के साथ भी मिली भगत बनी रहती है। और बच्चे सबसे सस्ते मजदूर होते हैं। गुलाम बना लो तो मुफ्त मजदूर हो जाते हैं, सिर्फ खाना खिलाओ, जानवर से भी बुरी हालत में रखते हैं, खाना खिलाते हैं और काम कराते हैं। तो उनकी मेंटेलिटी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, कम से कम खर्चा करके। तो वो तो बस प्रॉफिट मेकिंग मशीन है कि ठीक है, टूल है कि फ्री में आ गया, इससे काम करा लो। और सर ये मतलब रीजनल लेवल पे अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में होता है या ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियां जो बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, बिलियन डॉलर्स, वो भी इस पे इन्वॉल्व रहती है? कई बार बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर तो नहीं होता, ना हो सकता है, लेकिन बड़ी कंपनियों का जो सप्लाई चेन है उसमें तो होता ही है। क्योंकि सप्लाई चेन में जैसे ना कई बार कपड़े बनाने में, जूते बनाने में, ये सब बनाने में, चॉकलेट वॉकलेट में, माइनिंग में, बिल्कुल जो रेयर अर्थ में, कई जगह ऐसा निकलने में आया है कि भाई बच्चों पे काम कराया जाता है 12-12, 14-14 घंटे। जी। तो ये कॉर्पोरेट्स भी बिलियंस ऑफ प्रॉफिट है, दे आल्सो डू इट। बिल्कुल। सर अभी ये जो है, जैसे मान लो बच्चा है, छोटे में ले गए उस पे चीज की, पर जो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है 18, 20, 22, दे रिवोल्ट या उसी माइंडसेट के रह जाते हैं? देखिए, इतना उनके साथ जुल्म होता है। कई बार ऐसे बच्चों को हमने छुड़ाया है जो काम करने में जरा सी भी गलती करते हैं तो उनके ऊपर उनकी उंगलियां काट देते हैं, उनके पैरों में घाव कर देते हैं, सिर पे पीटते हैं। कई बार बच्चे मर जाते हैं, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप हमारे पास बाद में आते हैं। दूसरे बच्चों ने शिकायत की कि ये बच्चे को मार दिया गया, 10 साल के, 12 साल के बच्चे को। तो ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में बहुत सारी सामने आई हैं। और इतना डर जाते हैं बाकी बच्चे। एक बच्चा अगर मर गया किसी जगह पर, किसी माइन के अंदर या किसी स्टोन क्वेरी में या ब्रिक किल्न में, ईंट के भट्टे पे, तो फिर पूरे के पूरे लोग इतने डरे हुए, सहमे हुए रहते हैं कि कभी भागने की कोशिश नहीं करते। भागने की कोशिश करने वालों की भी बहुत मार पिटाई होती है, तो डरे हुए होते हैं। एकदम उन्हें भरोसा अपने आप पे और दुनिया पे रहता ही नहीं है। कई बार आपने उस किताब में देखेंगे आप, तुम पहले क्यों नहीं आया मैं, वो एक रेस्क्यू स्टोरी सर, कोई जाके ऑडियंस समझ सके कि आप किस स्केल का काम, किस तरह का काम करते थे, ताकि आदमी इमेजिन करे कि यार ये क्या हो रहा है। तो आप एक स्टोरीज में लगता है ना कि अब नहीं बचेंगे तो कुछ खतरनाक ही चीज़ हो गई, ऐसे कुछ शेयर करना चाहे? एक बार नेपाल की कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष मेरे पास आए, जिनके बच्चों को चुरा के, बहला फुसला के भारत लाया गया था। वो सर्कस में काम करने के लिए लाए गए थे, और कई साल तक उनका जब पता नहीं चला तो माँ बाप परेशान हुए। वो धक्के खा के जब भारत आए उस सर्कस में ढूंढने के लिए, तो पता लगा कि उस सर्कस ने अपना नाम ही बदल दिया था। अब क्या नाम रखा था उन्हें पता नहीं। पता लगा कि ये सर्कस बंद हो गया है। तो बहुत रो पीट के वापस चले गए, पहले मेरे पास आने से पहले। फिर अचानक उसी सर्कस में से कोई युवती, एक छोटी बच्ची 12-14 साल की, तब तक 20 साल की, 22 साल की हो गई थी, वो भाग पाने में सफल हुई क्योंकि उसको टीबी या कोई बीमारी हो गई थी। तो उसके जरिए उनको पता लगा कि वहाँ पर फंसे हुए हैं, सर्कस का नाम बदला हुआ है। उस समय वो सर्कस उत्तर प्रदेश के गोंडा में चल रहा था। तो हमने पता करा तो पता लगा कि वो सर्कस का मालिक तो बड़ा भारी सर्कस माफिया था। वो सर्कस में बच्चों को लाने के बहाने उन ट्रकों में अवैध हथियार नेपाल के जरिए लाता था, अफीम और दूसरी जो मादक पदार्थ हैं वो लाते थे। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हथियारों का धंधा और ये सब एक साथ कर रहा था। तो काफ़ी ख़तरनाक जगह थी। तो मैं अपने साथियों को ख़तरनाक जगह पे कभी नहीं भेजता था पहले। रेकी करने के लिए, जानकारी के लिए तो ठीक है, लेकिन जब रेस्क्यू ऑपरेशन होगा तो फिर हम जाएंगे। तो मैं गया उसमें। मेरा बेटा नया नया वकील बना था, उसको भी साथ ले गए।
तो वहाँ जब हम पहुँचे तो पता लगा कि स्थानीय प्रशासन पूरा उस सर्कस वाले के साथ मिला हुआ था, और वो सर्कस माफिया जिसका नाम फतेह खान था, वो फतेह खान तत्कालीन मुख्यमंत्री और उसके परिवार के साथ दोस्ती रखता था, क्योंकि वो जब सरकार थी तो सरकार में बैठे लोगों को हथियार भी चाहिए होते होंगे और ये सब उनके लोगों को चाहिए थे। तो और भी मुश्किल हुई हमको, लेकिन हमने कहा भाई कानून है, इसमें कुछ ना कुछ तो उन्हें करना ही पड़ेगा। जब माँ बाप भी हमारे साथ हैं तो पुलिस और प्रशासन ने जानबूझ के हमको स्ट्रैप में फंसाया कि ठीक है भाई, कैलाश सत्यार्थी आए, छुड़ाना चाहते हैं, चले जाएं बच्चों को छुड़ाने, हमारी पुलिस भी साथ जाएगी। तो पुलिस और एसडीएम हमारे साथ थे और हमें बड़ी चतुराई से बिल्कुल अंदर तक ले गए। अब ये जो सर्कस होते हैं, आप जानते हैं कि ये एक चार दीवारी उनकी रहती है, वो एक छोटी किले की तरह होते हैं, कच्चे किले, चलते फिरते किले की तरह, वो लोहे के टीनों से बनाते हैं उसके वो चार दीवारी। उसके अंदर हमें ले गए और जो ही अंदर गए त्यों ही इकट्ठे हो गए हमारे पास कुछ लोग और गाली गलौज शुरू कर दी। उनमें ये जो मालिक का बेटा था फतेह खान का, वो भी था, और मैनेजर वगैरह थे। तो देखा हमने कि पुलिस वाले जानबूझ के इधर उधर बिखर गए, एसडीएम दूर जाके खड़ा हो गया और हमको उस तरह से जो समझिए कि ट्रैप में फंसा दिया अंदर। अब आते से ही वो मालिक और उसका मैनेजर मेरे से झगड़ा करने लगे, वो लड़का और मैनेजर। और मैंने भी कहा कि भाई यहाँ तो लड़कियाँ थीं, माँ बाप हमारे साथ ही हैं, आप छुड़ाइए उनको, निकालिए कहाँ हैं। और अंदर ले गए। तो उस धोखे में आके हम और अंदर चले गए। उन्होंने कहा आप जाके ढूंढ लो। तो ढूंढने के चक्कर में हम गए तो जगह तो उनके छोटे छोटे वो बने रहते हैं टेंट, वो खाली पड़े थे और कोई नहीं था वहाँ। और लोग थे लेकिन लड़कियां नहीं थी। जब हो ही रहा था तो इतने में वो गुस्से में उस लड़के ने कहा, उस आदमी ने, कि मालिक के बेटे ने, कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की, और चिल्ला के पुलिस को कहा इनके खिलाफ दर्ज करो, इन्हें गिरफ्तार करो और मैं यहीं इनका इलाज कर देता हूँ। तो उसने अपनी गन निकाली तुरंत, गुस्से में था बहुत, मैं भी नाराज़ हो रहा था तो और गुस्से में आ गया वो। तो उसने निकाली तो उस समय हमारे साथ संयोग से एक टेलीविज़न का रिपोर्टर था, तो टीवी का कैमरा चल रहा था पीछे ही, मेरे पीछे, और जो उसके ऊपर था। तो थानेदार बार बार इशारा कर रहा था उसे, जो कि टीवी कैमरे में कैद हो गया, आज तक टीवी में, मतलब नेशनल टीवी में था वो। तो उसमें वो उसे इशारा कर रहा था ऐसे ऐसे करके, लेकिन वो इतना गुस्से में था, मालिक का बेटा, मालिक ही था वो एक तरह से। तो उसने आप देखा ना था, उसने ट्रिगर खोला ही था, ट्रिगर दबाने वाला था कि ज़्यादा ही घबरा गया ये थानेदार की जोर से ही बोल पड़ा, अरे एविडेंस हो रहा है, ये तो गवाह क्या कर रहे हो सर, ये गवाह एविडेंस है, देखो देखो इधर पीछे देखो। तो देखा तो कैमरा था। तो वो गुस्से में इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि वो छोड़ के उसके हाथ में भरी हुई पिस्टल लेकिन उसकी तरफ लपका, कैमरामैन की तरफ, और उसके एक दो थप्पड़ मारे और कैमरा ज़मीन पर गिर गया। तो वो तो हो गया। खैर हम लोग फिर मौका देख के फिर इधर तितर बितर हो गए, निकलने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि मारो इनको, पीछा करो। तो उसके कई लोग थे, वो तो बहुत काम करते हैं वहाँ सर्कस के अंदर तो। और सामान भी उनके बांस, सरिये, इस तरह की चीज़ें होती हैं बहुत सारी, औजार। तो कुछ लोग आए और हमारे ऊपर हमला कर दिया और मेरा यहाँ पर बहुत फट गया सिर, इधर भी अभी तक निशान है, और मेरे पैर में चोट आई। पैर का टूट नहीं पाया लेकिन वो मुड़ गया तो काफ़ी गंभीर चोट आई। वो पहले से ही कुछ चोट आई हुई थी उसमें और दूसरी बार हो गया। और मेरे बेटे की पसलियों को ने मार दिया तो उस पर, तो हम खून से लथपथ पड़े हुए थे। और हमारा एक और साथी था, कार्यकर्ता, 3 लोग हम वहीं सड़क पे सर्कस के सामने खून से लथपथ थे। अब कहाँ जाएं, क्या करें, हमारी गाड़ियाँ डर के मारे आई नहीं, हमारे ड्राइवर आए नहीं पास में। फिर अचानक कोई एक गाड़ी निकल रही थी जो लखनऊ की तरफ जा रही थी कहीं से आके। उसने देखा कि क्या हो रहा है यहाँ, वो पत्रकार थे कोई। तो उन्होंने वहाँ अपनी गाड़ी रोकी और उसमें से एक आदमी मुझे पहचान गया, तो उन्होंने तुरंत उनको उठा के गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल में भेजा। तो हम बच्चों को छुड़ा नहीं पाए उस दिन, लेकिन संयोग से एक लड़की हमारी किसी साथी को पीछे की तरफ मिल गई सर्कस के, तो उस लड़की को किसी तरह बचा लिया गया।
बचाया क्या गया, बाद में पुलिस वाले उनके साथ इतने मिले हुए थे, उस लड़की को गिरफ्तार करने की कोशिश की कि इसने ये भाग रही थी किसी के साथ। हमारे ऊपर दूसरे दिन इल्ज़ाम लगा दिया गया कि कैलाश सत्यार्थी एक सर्कस खोलना चाहता है अपना, और उसको कलाकार नहीं मिल रहे थे, तो कलाकारों को लूटने के लिए, चुराने के लिए यहाँ आ गया और छापामारी कर दी कि कलाकार मिल जाएं उसे। और हमारे कलाकार बोले लड़कियाँ नेपाल की बहुत अच्छी हैं। खैर, लेकिन मामला कोर्ट में गया। मैं भी इसलिए कोर्ट में जा पाया कि कई साथी लोग, कई संगठन शामिल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी बहुत इसका शोर शराबा हुआ, क्यों टीवी में आ रहा था, वो जो लाइव था वो चल गया। शाम होते होते सारा देश जान गया कि इतना ऐसे चल रहा है। अंत में वो बच्चे हम लोग छुड़ा पाए। लेकिन जब वो लड़कियां छूट के आई हमारे आश्रम में, दिल्ली के आश्रम में, मुक्ति आश्रम में, तब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। मेरा सिर में पट्टियां बंधी थी, मेरे पैर में पट्टियां बंधी थी, और फिर भी मैं गया उनसे मिलने। अस्पताल से मैं लौट आया था, दिल्ली के अस्पताल से भी। तो वो लड़की जो पहली मिली थी, 15 साल की लड़की थी, उसका 2 बार अबॉर्शन किया जा चुका था। आदमी नाम के प्राणी से उसे नफरत थी। वो किसी आदमी को देखना नहीं चाहती थी, मुंह फेर लेती थी, आंख बंद कर लेती थी, रोने लगती थी। मुझे भी डर लग रहा था कि मैं इस बेटी से कैसे मिलूंगा, बात करूंगा, लेकिन मुझे यकीन था इंसानियत में। मैं वहाँ बैठा रहा और हंसी मजाक करता रहा बाकी लड़कियों के साथ। तो 24 बच्चियाँ छूटी उस दिन, छूट के आई थी, तो हमारे आश्रम में थी सारी। वो लड़की बहुत दूर से जिस कमरे में ठहरी थी झांक रही थी, लेकिन कुछ उसके अंदर ऐसा था मेरे प्रति एक प्रेम का भाव कि धीरे 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 करके वो पीछे से चली आई। हमारे दूसरे लोग उसकी तरफ देख रहे थे, तो मेरी नज़र भी पड़ी कि ये चल के क्यों आ रही है। और आके उसने, मैं सब बच्चों से कह रहा था कि अब तुम स्कूल जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी अब तुमको वापस मिल गई, बचपन वापस मिल गया, हम स्कूल भेजेंगे नेपाल में तुम्हें। तो अचानक मैंने देखा कि एक लड़की ने मेरे कंधे पे हाथ मारा और धीरे से बोली कि अब कैसे स्कूल जाएंगे, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं। तो मैंने कहा बेटा 15 साल की हो तुम, बच्ची हो और मेरी बेटी हो। तो मैंने स्वाभाविक तौर पे उसके कंधे पे हाथ रखा, सिर पे हाथ रखा मैंने। तो एकदम फटक के रो पड़ी। बोली क्या मैं आपको बापू कह सकती हूँ? तो मैंने कहा हाँ बापू को। तो वो एकदम सीने से चिपक गई। फिर उसने बताया मुझे, मेरी पत्नी को, कि देखिए, मेरी पत्नी को कहा, सुमेधा जी को, कि आप लोग तो ज़िंदगी में एक बार मरते हैं, मुझे तो हर रोज़ मरना पड़ता। हर रोज़ कभी मालिक का बेटा, कभी उनके और दूसरे मैनेजर, और कई बार पुलिस वाले और ऑफिसर लोग आते हैं, उनके साथ मुझे ज़बरदस्ती डाल दिया जाता है बिस्तर पर। बहुत सुंदर प्यारी सी लड़की नेपाली थी। फिर बोली कि थोड़ी रुक के, कि जब भी हम कुछ ख़राब कर देते थे सर्कस पे, तो हमको सज़ा मिलती थी, और सज़ा मिलने में हमको ज़बरदस्ती खींच के मुँह काला किया जाता था हमारे साथ। वो सज़ा थी हमारी। जैसे हमें हाथी की सूंड पर डर लग जाए, तो हाथी हिल जाए और सूंड इधर उधर कर दे, तो हमें डर जाता था, हमारा चेहरे पे डर आ जाता था। और कई बार हम झूलों पे जब कूदते थे, हमारे तो कपड़े उतार के नाम मात्र के कपड़े पहनाते थे वो, तो कई बार वो कहते थे कि अरे आज तो तुम बहुत सेक्सी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही थी, तो चलो हमारे साथ। तो फिर पकड़ के पुरस्कार देते थे, इनाम मिलेगा तुम्हें। इनाम भी वही, सज़ा भी वही। सज़ा में भी मौत, इनाम में भी मौत। ये हमारे भारत की कहानी है। हमारे भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमें गर्व है हमारी भारत माता पर। लेकिन यहाँ सब अत्याचार इस तरह के चलते रहे हैं। पूरा सिस्टम मिला हुआ है, पूरा सिस्टम मिला हुआ है। तो ये बहुत लेकिन वो केस हमारे ऊपर चलता रहा, अभी तक चल रहा था, थोड़े दिन पहले तक, कि हमने वहाँ सर्कस में जाके उत्पात मचाया, लूटने की कोशिश की, रॉबरी करी, और उनके ऊपर कोई केस नहीं चला। अभी भी उन पर कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। और सर ऐसे तो आपके पास काफी मतलब कोर्ट केस, पुलिस वगैरह, तो झूठे सूझे तो काफी लोगों ने कर रखा है। बहुत वक्त हमारे इसमें भी लगा झूठे केसों
का निपटारा करने में। सर एक चीज़ है, मैं एक सवाल है कि भाई आपको ये जब शिकायत मिलती है तब आप एक्ट करते हैं या आप आपके अपने भी सोर्सेज हैं? बिकॉज मैं चाहता हूँ जब पॉडकास्ट देखने वाला कोई व्यक्ति की नज़र में कोई ऐसा अन्याय कहीं हो रहा हो और वो आप तक पहुँचना चाहे या आपके टीम तक पहुँचना चाहे तो क्या कर सकता है? देखिए, अब तो कानूनों में बहुत परिवर्तन आया है इतने सालों के प्रयास और संघर्ष के बाद। ये अब पुलिस की जिम्मेवारी है कि अगर कोई भी पुलिस में सूचना देगा तो उसे कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब ये कॉग्निजिबल ऑफेंस हो गया है इस तरह की बाल मजदूरी कराना। तो कहीं कोई किसी को अगर पुलिस में शिकायत करे, अब बहुत सारी चीज़ें, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बन गई हैं, कमीशंस बन गए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम तक ही बताए, हमको ही बताए अब कोई। अब वो क्योंकि वो लोगों को हो गया ना भाई, संस्थाएं तो सब है, फिर भी काम हो रहा है सिस्टम की। है कोई एक व्यक्ति जिसको हमको पता है कि यार सॉल्यूशन देगा ही देगा, तो आप एक उम्मीद की तरह दिखते हैं। वो तो एक 100 नंबर पे काम करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब वो समस्या नहीं है। ठीक है सर। रेस्क्यू करने के बाद आप क्या करते हैं? जैसे बच्चों को आपने बचा लिया, अब उसके बाद आपके कौन कौन से संस्थान हैं और क्या क्या वर्क कर रहे हैं? देखिए, हमारा पहले तो 3 हमारे जैसे कहते हैं ट्रांजिट होम या ट्रांजिट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स थे। अब दिल्ली वाला हमने बंद कर दिया क्योंकि अब सरकार ने भी बहुत खोल दिए हैं। हमने कोशिश की, हमारा कोई ठेका थोड़ी है सब चलाने का। हमने वो उदाहरण स्थापित कर दिए और सरकारों पर दबाव डाला। अब सरकारों से दोस्ती भी है, प्रधानमंत्री से भी बात करके हम ये सब बात कर लेते हैं, बात मुख्यमंत्रियों से हर एक से करते हैं जहाँ होते हैं जिस राज्य में। तो जब ये समस्याएं आती हैं तो बहुत सारी स्कीमें अब चल गई हैं पिछले 15-20 सालों में। कानून भी बने हैं और स्कीमें भी बनी हैं। गैर सरकारी संस्थाएं भी बहुत बन गई हैं, NGOs भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, वो मिला जुला काम है, लेकिन सरकार के ऊपर बहुत दबाव है। कोर्ट कचहरियों ने भी बहुत, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सख्त रवैया अपनाया है, खासकर मेरे नोबेल प्राइज़ के बाद। कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ऐसे मामलों की सुनवाई करते वक्त सचेत किया सरकार को कि जिस देश में कैलाश सत्यार्थी को इसी बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति पुरस्कार मिला है, वहाँ इस तरह की चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब इतनी सख्त बात सुप्रीम कोर्ट करता है तो फिर नीचे तक जाती है मैसेज। हाई कोर्ट भी करते हैं। तो अभी बहुत सुधार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी समस्याएं जस की तस हैं बहुत सारे मामलों में, और कहीं चलती रहती है। उसके रूप भी बदल गए हैं। हम लोगों ने ये आश्रम जो खोले थे, मुक्ति आश्रम दिल्ली में, और इसके बाद बाल आश्रम जयपुर के पास ही है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, शाहपुरा विराटनगर में है, शाहपुरा रोड पर। और दूसरा लड़कियों का आश्रम भी वहाँ पर है। तो ये रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन, लीडरशिप बिल्डिंग, ट्रेनिंग सेंटर हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, ये सब काम होता है। तो कई हज़ार बच्चे हमारे आश्रमों में से पढ़ के निकले हैं, जिसमें से कुछ बच्चे वकील बन गए खुद ही और अब केस लड़ रहे हैं ऐसे। कुछ बच्चे इंजीनियर बन गए हैं, 5-6 बच्चे इंजीनियर बन चुके हैं। एक बच्चा इंजीनियर भी है और उसने वो अशोका यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया जॉब कर रहा है, किसी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर है। लेकिन वो चाहता था कि विदेश में पढ़े, तो पिछली बार उसने हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 3 जगह अप्लाई किया, इंटरव्यूज़ दिए और तीनों जगह उसका सिलेक्शन हो गया। अब वो इनमें से एक जगह जाएगा इस साल पढ़ने के लिए, जो अच्छे अमीरों के बच्चे नहीं कर सकते। इस बच्चे को हमने मध्य प्रदेश से चाय के ढाबों से और इस तरह की छोटे मोटे कामों से छुड़वाया था बहुत साल पहले। 7-8 साल की उम्र में हमारे जयपुर वाले आश्रम में रहा वो, विराटनगर वाले आश्रम में। तो पढ़ने में होशियार था, इंजीनियर बन गया, MBA कर लिया उसने, और अब वो MBA करने विदेश जाना चाहता है। क्या बात। तो सर ये तो बच्चे की मतलब वो था ना, जो 0 to हीरो एकदम लाइफ बदलने वाला जो गेम है वो ये। तो साहब ये कितने बच्चे जो आपने बचा चुके हैं और जो अभी आज की रेट में आप इन तीनों सेंटर्स पे ही काम करते हैं, बच्चे आपके साथ रहते हैं, पढ़ते हैं 2 सेंटर्स पे? ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ है सर, आपका बचपन बचाओ आंदोलन जो था, एक चीज़ थी, आपने ये सब चीज़ें बचपन बचाओ आंदोलन के अंतर्गत आप कर रहे थे। अब नॉर्मली आदमी कैसे ऑपरेट करता है कि मैंने मेरे शहर पे काम किया, फिर राज्य पे काम किया, फिर धीरे धीरे देश में कुछ लोग जानते हैं। आपने सीधे देश से जोड़ के इसको ग्लोबल एक चीज़ बना दी, और इसलिए सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी कई कंट्रीज़ ने इसमें लॉ बनाए, चीज़ें बदली। तो ये विज़न कैसे आया, और ये जो आपका ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन था और ये जो बचपन बचाओ आंदोलन का ग्लोबल आप लेके गए, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, भारत में
काम होता रहा, इसका असर आसपास के देशों में पड़ा। सबसे पहले नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, वहाँ भी हमने काम शुरू किया, कुछ लोग ढूंढे, तैयार किए। पाकिस्तान में भी हमने वहाँ पर संगठन की स्थापना की, बंधुआ मुक्ति आंदोलन की, नेपाल में भी की, बांग्लादेश में शिशु अधिकार फोरम एक ग्रुप बना। ये सब काम हम करते रहे। उसकी वजह ये थी कि मेरे मन में हमेशा से ये बहुत पक्का भरोसा रहा है, और हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो संदेश दिया है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिताणाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ऊंची जात, ये नीची जात, ये भारतीय, ये पाकिस्तानी, ये अफ्रीकी, अमेरिकी वगैरह वगैरह, हिंदू या ये महिला है, ये पुरुष है। ये जो हमारे ऋषि ने कहा कि अयम निजः परो वेति, मेरा ये है, तेरा वो है, ये जो सोच है ये गुणाभाग छोटे दिल वालों का है। गणना लघु चेतसाम, जिनका दिल दिमाग बहुत छोटा है, संकुचित है, उनकी बात है ये। उदार चरिताणाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, जिनका चरित्र उदार है, उनके लिए पूरा संसार परिवार है। तो अगर हमारे ऋषि ने ये बात कही तो ये नारा थोड़ी है, ये जीवन जीने का तरीका है। और बहुत कम लोग मैंने देखे हैं ऐसे, दुर्भाग्य से, जो इसको जी पाते हों। मैंने बहुत साधु संत, ये वो अतरम गटरम, ये सब, अब तो कई उनमें से ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनको भी नोबेल पुरस्कार मिल जाए, तो अप्रोच करते रहते हैं, मुझे करवाते रहते हैं। आपका हो गया तो हमारा भी तो हमारा भी कर देते हैं, हम नहीं बहुत महान काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कभी वो किसी के खिलाफ गालियां दे रहे हैं, कभी स्त्रियों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ये सब चलता रहता। तो मैं तो खैर इस पे ध्यान नहीं देता, मैं सबको प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ। लेकिन मैंने केवल संदर्भ के तौर पे ये बात बताई। तो हमने कोशिश किया, मेरे दिल में बचपन से ये था कि पूरा दुनिया हमारा परिवार है। मैं जिस जगह की बात कर रहा था, मैंने बताया कि महेंद्र और संघमित्रा मेरे यहाँ के, मेरी जन्मभूमि के बच्चे थे, जो सबसे पहले पार करके, समुद्र को पार करके इस देश की सीमाओं को दूसरे देश की सीमाओं में गए और शांति का, सत्य का, अहिंसा का, बौद्ध धर्म के माध्यम से संदेश पहुंचाया। तो भारत की ज़मीन से ये संदेश गया। तो मेरे मन में बहुत गहरा असर था कि यार, हम केवल भारत तक सीमित थोड़ी हैं। भारत माता हमारी माँ है, उस पर हमें गर्व है। लेकिन अगर हमारे ऋषियों ने तो कहा कि विश्वम भवत्वमेकनीडम, पूरा संसार एक पक्षी के घोंसले की तरह है, उसमें आप रह रहे हैं, फिर उड़िए आप जब थोड़े से बड़े हो जाएं। तो मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पाकिस्तान गया उड़ के। पाकिस्तानियों ने कहा कि ये तो रॉ का एजेंट है, ये हमारे यहाँ उल्टी सीधे काम कराने आया है, ये विद्रोह करा रहा है कि बच्चे गुलामी कर रहे हैं, इनको छुड़ाओ। और किसी तरह जान बचा के वहाँ से आए पहली बार तो। लेकिन फिर वहाँ धीरे धीरे कुछ अच्छे लोग भी थे जो समझने लगे कि यार, ये भारतीय है, हिंदू है, इसके बावजूद भी ये हमारे बच्चों को इतना प्यार करता है। तो मैंने कहा यही भारतीयता है, मेरे लिए यही भारतीयता है कि पाकिस्तान के बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं, अमेरिका के, अफ्रीका के, बांग्लादेश के, भारत के, सब बच्चे मेरे ही बच्चे हैं। ये मेरे दिल दिमाग में गहराई से बैठा रहा। तो फिर इसके लिए तो अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन की ज़रूरत थी। हमने ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर निकाला। जो सर वो ऐतिहासिक चीज़ है। मेरा अगला क्वेश्चन उसी पे था कि आपने 103 कंट्रीज को कवर किया, 80,000 किलोमीटर का मार्च निकाला और लगभग 70 देशों के, मतलब 70 राष्ट्राध्यक्ष, वो सब आपके साथ चले। मेरे को तो पढ़ते टाइम ही असंभव लग रहा था। मेरा सवाल ये था कि सर, अगला सवाल था इसमें आ गया है तो, कि इसका आइडिया कैसे आया कि ग्लोबल मार्च ही निकाल देते एक, फिर उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया, एंड फाइनली उसका अचीवमेंट क्या मिला आपको? देखिए, मैं हमेशा भरोसा करता रहा कि हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है। दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, अपराधी से अपराधी के अंदर भी एक चीज़ है, क्योंकि वो परमात्मा की संतान है, इसलिए उसके अंदर कुछ है, वो परमात्मा का अंश। ये ऐसा मैं मानता हूँ। तो साधारण लोगों में तो है ही है, सब लोगों में। वो उसका इस्तेमाल करें ना करें, मैं उसी को करुणा कहता हूँ। कि करुणा वो भाव नहीं है जिसको हम समझते हैं, जो बात आपसे भी करूँगा मैं, लेकिन करुणा वो ताकत है, वो शक्ति है जो हमें समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करती है।
तो मुझे लगा कि सबके अंदर वो करुणा है। हमारे शास्त्रों में भी कहा, ग्रंथों में भी कहा कि चेतना और करुणा तो हम सबके अंदर है। चेतना के कारण हमारी इंद्रियां देखती हैं, सुनती हैं, बोलती हैं, करती हैं, जो संवेदनाएं होती हैं, और करुणा हमें जोड़ती है सबको एक दूसरे से। तो संसार में हम करुणा को जगाएं, और करुणा सबसे पहले शुरू होगी बच्चे से। तो बच्चे के लिए अगर कोई करुणा का भाव लोगों में नहीं है तो वो फिर इंसान होने के लिए केवल नाम है उसका, इंसान का। चाहे किसी का बच्चा हो, अगर थोड़ा सा भी इंसानियत है तो एक भाव हो जाता है। आप अभी कह रहे थे कि आपने मेरी किताब पढ़ी, तुम पहले क्यों नहीं आया। आप दूसरों को कह रहे थे, अपने सहयोगियों को, कि मुझे कई बार उसमें आंसू आ गए, रोना आ गया, और आप नाम लेके कुछ कहानियों का रेफरेंस देके बता रहे थे कि पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, पढ़ो तुम ये। तो ये आपके वो भीतर के करुणा का भाव है, उसकी ताकत है कि आप दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हो और खुद भी सोच रहे हो कि ये बच्चे जिनके साथ जुल्म हुआ वो मेरे ही बच्चों की तरह थे। कहीं ना कहीं आपके मन में आया पढ़ते वक्त, तो सबके अंदर ये था। तो इस विचार को लेके हमने कहा कि लोग हमारी मदद जरूर करेंगे अगर हम सड़क पे निकलेंगे। तो ये थोड़ा पागलपन का विचार था कि हम पूरी दुनिया में एक छोर से दूसरे छोर तक 6 महीने तक चलते रहें। तो एक बार में तो संभव नहीं था ये। तो हमने 3 यात्राएं एक साथ शुरू करी। एक लैटिन अमेरिका की यात्रा थी सौ पाउलो से, एक एशिया की यात्रा थी मनीला से, और एक अफ्रीका की यात्रा थी साउथ अफ्रीका से, केप टाउन से। तो ये तीनों यात्राएं यूरोप में मर्ज हो गईं और जाके ILO जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसकी जनरल असेंबली में उनका समापन हुआ। तो ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो हमको लगा कि दुनिया में ये जो समस्याएं हैं, खासकर बच्चों के साथ अत्याचार की समस्याएं, उनका समाधान कोई एक देश नहीं निकाल सकता। ये सबकी साझा जिम्मेवारी है, क्योंकि एक सामान एक जगह बनता है, दूसरी जगह बेचा जाता है। जहाँ बनता है वहाँ बच्चे गुलामी कर रहे हैं, जो खरीदता है, इस्तेमाल करता है, वो उसे पता भी नहीं है, और पता भी है तो उसे लगता है कि क्या करना हमें। तो उसकी आत्मा को भी जगाया जाए। बस सप्लाई चेन नहीं पता। मेरे को एक पसंद आया कि एक बैग अच्छा लग रहा है, मैं लेके आ गया। अभी बैग किसने बनाया, कैसे बनाया, मुझे क्या पता। एग्जैक्टली, आपको क्या पता। और पता चलेगा तो हो सकता है कि आप सोचो, अगर ढंग से आपको बताया जाए पूरे प्रमाण के साथ, तो आपको क्या नहीं लेता, मैं ऐसी चीज तो दूसरा लूंगा, मैं ये नहीं लेता। अवेयरनेस आ जाएगी तो आदमी तो वो करुणा का भाव है, वो करुणा का भाव है। जगह अवेयरनेस हो गई तो फिर मैं आंखों से देखने के बाद, जानने के बाद नहीं कर सकता। तो ये संसार के इतिहास में पहला इतना बड़ा अभियान था जो बच्चों की खातिर हुआ, जिसको मैं कहता हूं कि करुणा के वैश्वीकरण का पहला आंदोलन रहा संसार में, और लोग भी ऐसा मानते हैं, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपैशन का। तो ये चालू हुआ, चला, और इतने लोग शामिल हुए, और परिणाम ये निकला उस समय कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बना जिसकी हमने मांग की थी, और सबने मान लिया, पूरे देशों ने मान लिया उसको। वो दुनिया का सबसे ज़्यादा रेटिफाइड होने वाला कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस का, ILO कन्वेंशन ऑन वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर। बच्चों की गुलामी, बच्चों के साथ अत्याचार, उन्हें मजदूरी कराना, गुलाम बनाना, बंधुआ मजदूरी वगैरह वगैरह, उसको तुरंत रोकने के लिए वो कानून बना। तो उस कानून को सबने पारित कर दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून है, वो सारे देशों ने कर दिया पारित। ये अकेला ILO का कन्वेंशन है, कानून है, जो सबने पारित किया। और इसमें सबसे बड़ी जो ताकत थी वो नैतिक शक्ति थी, बच्चों की अपनी आवाज़ थी, बच्चों की अपनी पुकार थी, जिसको कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नज़रअंदाज नहीं कर सका। और मुझे याद है कि जब हम लोग जिनेवा में ILO की जनरल असेंबली में पहुंचे और पूरी दुनिया की सरकारें वहाँ मौजूद थीं और हमारे बच्चे अंदर घुस रहे थे, पहली बार ऐसा हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उस भवन में ऐसे बच्चे जो गुलामी कर रहे थे, या कोई भी बच्चे घुस पाए उस असेंबली में, क्योंकि वो ऐसा होता नहीं है, वो बहुत ही सख्त पहरा रहता है, सख्त चीज़ है, वहाँ परिंदा भी पढ़ नहीं मार सकता, और प्रोटोकॉल के तहत कोई नहीं जा सकता। लेकिन हमें प्रोटोकॉल बदला गया उनके इतिहास में पहली बार। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भवन है जिनेवा वाला, वहाँ बच्चे नारे लगाते हुए, नो मोर टूल्स इन टाइनी हैंड्स, वी वांट बुक्स, वी वांट टॉयज, ग्लोबल मार्च, गो ग्लोबल मार्च, वी वांट बुक्स, वी वांट टॉयज, एंड स्टॉप चाइल्ड लेबर, वी वांट एजुकेशन। तो मंत्रियों के, राष्ट्रीय नेताओं के, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की आंखों में आंसू आ गए उन बच्चों को देख के, उनकी बात
उनकी आवाज़ की ताकत को देखकर। और उसी समय एक प्रस्ताव पारित हो गया, अगले साल वो कानून बन गया और अब वो कानून सब देशों में लागू हो गया। तो तब जो थी बाल मजदूरों की संख्या दुनिया में सरकारी हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से करीब 25-26 करोड़ थी, वो घट के अब 13 करोड़ रह गई है। आधा हो गया लगभग, जो कि समय के साथ बढ़ता अगर नहीं, हाँ, समय के साथ बढ़ रहा था। वो तो 25 का 50 हाँ, होता वो तो 50, हाँ बिल्कुल। तो ये मेरे अकेले की कुछ इसमें श्रेय नहीं है, बहुत लोग चले इसमें और हमारे बच्चे। और सर आपने इसको मतलब इसको फिर इंडिया में रिप्लिकेट भी किया, अपने भारत यात्रा की। भारत यात्रा तो कई 3 बार कर चुके हैं। अच्छा। सबसे बड़ी यात्रा जो बहुत सफल रही वो रही संविधान के बदलने की यात्रा। भारत के संविधान में शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं थी। 2001 में हमने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की और कश्मीर से दिल्ली तक की यात्रा करी। तो अब कोई राजनीतिक यात्रा तो थी नहीं कि ढोल तमाशा अखबारों में छपे, टीवी में रोज खड़े रहो सब देखें। ये तो एक बहुत बड़ी परिवर्तनकारी यात्रा थी। अखबारों ने फिर भी छापा, कुछ टेलीविज़न ने भी दिखाया, लेकिन हम उस काम के लिए तो निकले नहीं थे। कुछ हमें तो कोई वोट की चीज़ चाहिए नहीं थे। तो लेकिन इसका असर इतना हुआ कि 160 से अधिक सांसद जो अलग अलग पार्टियों के थे वो हमारी बात से राजी हुए। ये मुद्दा संसद में उठा और सब ने मिलके ये बात मानी कि शिक्षा के मौलिक अधिकार के लिए संविधान में परिवर्तन किया जाए। हमारी यात्रा के साल भर के अंदर भारत का संविधान बदला और उसके बाद राइट टू एजुकेशन का कानून बना कि हर एक को शिक्षा का अधिकार मिला। उस समय तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी का, शिक्षा का काम, लेकिन शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं थी। हम जैसे पागल आदमी ने ये सोचा कि मौलिक अधिकार बनाया जाए। लोग हंसते रहे, क्या अब नगर पालिका का उसका गांव पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते। ये सच है कि मैं नहीं जीत सकता, लेकिन इसके बावजूद भी हमने कहा यार सत्य की ताकत, मानवता की ताकत, करुणा की ताकत, उसका कोई मुकाबला कोई देश की कोई सरकार नहीं कर सकती। और हमने 2017 की जो यात्रा थी उसमें भी आपने एक नया लॉ पास करवाया था, उसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के लिए थे। लॉ तो कुछ राज्यों ने पास की या कुछ बदला बदली की, लेकिन जो कानून पुराने कमजोर कानून थे उनमें परिवर्तन आया और नए स्ट्रॉन्ग कानून बने। ग्रेट सर अभी आपका करुणा पे जो आपकी बुक है इस पे मेरे कुछ सवाल हैं। उससे पहले बस एक कहानी जो आपसे नहीं पूछेंगे तो हमारी ऑडियंस बुरा मान जाएगी। आपकी नोबेल पुरस्कार की जो कहानी है वो सबको पता है, लेकिन फिर भी सर एक बार कि ये जो पहली बार आपको अवार्ड मिला था तो इसके बारे में कैसे तो आपको पता पड़ा, क्या फीलिंग थी और आपको उसके बाद आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया? आपकी एक स्टेटमेंट है जो मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन क्या इम्पैक्ट आया बिफोर नोबेल प्राइज एंड आफ्टर नोबेल प्राइज एंड हाउ वाज द जर्नी? देखिए, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं करी थी, मुझे तो अंदाज भी नहीं था कि कैसे मिलता है, क्या होता है। और मैं भारत के लोग मान भी नहीं सकते थे, क्योंकि किसी भारत में पैदा होने वाले भारतीय को शांति पुरस्कार मिला भी नहीं था। फर्स्ट टाइम शांति पुरस्कार। और दूसरे पुरस्कार जो मिले रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बाद, फिर वो तो भारतीय थे, लेकिन बाकी लोग जो यहाँ भारत में पढ़े लिखे, यहाँ पैदा हुए, वहाँ विदेश में जाके बस गए, तो वो अपने कैरियर के लिए या अपने सपने के लिए गए होंगे, लेकिन उनमें से कोई भारतीय नागरिक नहीं रहा। तो मुझे तो कल्पना भी नहीं थी कि मुझे मिलेगा ये। तो किसी पत्रकार ने फ़ोन किया, कैलाश जी नोबेल प्राइज़। तो वो इतने उत्साहित थे कि पूरी बात नहीं की उन्होंने। और मैं ऑफिस में बैठ के कुछ काम कर रहा था, गूगल पे कुछ ढूंढ रहा था, मैं एक सस्ता टिकट ढूंढ रहा था, मुझे जर्मनी जाना था। तो मैं cheapticket.com, makemytrip.com, फलाने.com ये सब कर रहा था, easyflight.com, सस्ते टिकट के लिए। तो तभी किसी ने फ़ोन किया उसने, तो मैंने उसको रोक कर गूगल में सोचा कि ये आदमी कोई कमेंट चाहता है मेरे से। हो सकता है कि किसी मानवाधिकार कार्यकर्ता को दुनिया के मिला हो, मुझसे कुछ टिप्पणी चाहता है, और अगर किसी भारतीय को मिला होगा तो कहने क्या है फिर तो। अब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उस दिन नोबेल प्राइज़ मिलता है या एक दिन पहले मिल चुका है किसी को या क्या है। तो फिर मैं उसको ढूंढने लगा, तब तक गूगल पे नहीं आई थी ये बात। तो फिर तब तक मेरे साथी लोग आ गए नीचे से और मुझे चिपट के रोने लगे, खुशी के मारे, बोल ही नहीं पा रहे सब लोग, और कह रहे अरे भाई साहब खुशी के मारे। तो मैं समझा कि ये हादसा हुआ, मेरे साथ हो लिया है। तो सर मैंने देखा 113 साल के इतिहास में
आप 4 जनों को ही मिला था, आप 5वें थे, और वो 4 जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी आज़ादी के पहले, सीवी रमन जी, और वो दलाई लामा और मदर तो दलाई लामा भी भारतीय नहीं थे, और हाँ वो भी नहीं थे। तो वो तो 5 ही लोगों को मिला है, उसमें से भी अभी आज की रेट में आप जो कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात थी, सही बात। हाँ, तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे एक सपना मैंने देखा था बचपन में नोबेल प्राइज के बारे में। और आप कंफ्यूज मत होइए, मैंने जो पॉज लिया उससे, वो सपना आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं कभी नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लूं, इसका सपना हो। ऐसा नहीं था, ये तो सपने से बाहर की चीज़ थी। सपना मेरा ये था कि एक दिन किसी नोबेल लॉरिएट से, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता से मिलूं, उसके साथ फ़ोटो खिंचाऊं, हाथ से छू लूं तो और बड़ी बात है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। किसी ने, आप लोगों ने ज़्यादातर फ़ोटो नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ, शांति वालों के साथ नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि वो एक हाईएस्ट पेडेस्टल पे खड़े हैं मॉरलिटी के। तो खैर, तो मेरा सपना पूरा हो गया। तो नहीं, आपका तो नहीं था, लेकिन मेरा था। मेरा भी पूरा हो जाएगा आज। तो मैंने सोचा कि मैं कोई चित्र खिंचवाऊं और उस चित्र को अपने घर में लगाऊंगा खूब सजा के, कि देखो मैं भी एक, क्योंकि मेरा जीवन भी उसी तरह चल रहा था, सामाजिक कामों में, मानवता के कामों में, तो लगता था कि नोबेल लॉरिएट से मिलूं, पीस लॉरिएट से प्रेफरेबली। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक बार दलाई लामा के दर्शन हुए, लेकिन फ़ोटो खींचना तो असंभव था, उस समय तो मुश्किल थी। तो मैंने सोचा कि मुझे एक फ़ोटो तो चाहिए ही चाहिए, फ़ोटो तो बनता है भाई। तो जो ही मेरे साथ लोग आए, चिपटे, बधाई देने लगे, तो मैंने कहा 1 मिनट रुको। तो मैं अपना फ़ोन लेके गया, जिसमें कैमरे लगे ही होते हैं आजकल। मैं अपने बाथरूम में घुसा, शीशे के सामने खड़ा हुआ और 10-15 सेल्फी खींची, तार कैलाश सत्यार्थी विद नोबेल लॉरिएट। तो वो फ़ोटो मैंने खींच लिए। पहला फ़ोटो मेरा किसी नोबेल लॉरिएट के साथ वही है, खुद ही है। तो ये उस दिन की घटना ये हुई थी। लेकिन कुछ बदला नहीं ज़िंदगी में। सबसे पहले मैंने ये सोचा है कि जब यार, एक तो सबसे ये हुआ कि राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, सबसे मुलाकात हुई 2-4 दिन के अंदर ही। तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी बहुत भावुक हो गए। उन्होंने यही बात कही कि देखो, भारत शांति के लिए, अच्छाई के लिए, मानवता के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत की धरती पर शांति पुरस्कार तो सबसे बड़ा माना जाता है, अलग ऊंचा माना जाता है। बाकी भी कोई नोबेल पुरस्कार इस धरती के ऊपर नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया, पढ़ा लिखा, वो सब विदेश में जाके बस गए और वहीं रहते हैं, वहीं उनका नोबेल पुरस्कार है, वो विदेशी नागरिक हैं। तो हम जरूर खुश होते रहे कि वो हमारे, हम भारतीय हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता ऐसा, लेकिन आप लेके आओगे इसे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पुरस्कार चुरा लिया गया था शांति निकेतन से। तो उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी जी ने, कि मैं स्पेशली जब विदेश मंत्री था तो स्टॉकहोम गया और एक रेप्लिका लेके आया, और वो रेप्लिका वहाँ रखा। लेकिन एक रेप्लिका तो उनके भतीजे के बच्चे वगैरह, जो पोते एक तरह से थे, उनके भाइयों के पोते, वो ले गए, क्योंकि उन्हीं की प्रॉपर्टी है वो। तो भारत में ना तो कोई पुरस्कार है, मेडल, और ना ही रेप्लिका। तो मेरे मन में आया कि यार बात तो सच है। लौटते वक्त मैंने अपनी पत्नी और बच्चों से सलाह ली और फैसला किया कि ये तो अब मेरे अकेले का नहीं हो सकता, ये पुरस्कार तो पूरे भारत का है, राष्ट्र का है। तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिख दी कि मैं इसको राष्ट्र के नाम समर्पित करना चाहता हूँ और आपके हाथों में देना चाहता हूँ, आप चाहे रख लो उसे, आप प्रथम नागरिक हो देश के। अब थोड़े दिन बाद वहाँ से खबर आई, उन्होंने मुझे बुलाया और ऊपर से नीचे तक 5-6 बार देखा और कहा कि ये चिट्ठी आपने लिखी है कैलाश जी? तो मैंने कहा हाँ। कैलाश जी नहीं कह सकते थे, वो कोइलाश जी कहते थे, बंगाली थे ना। तो कैलाश जी चिट्ठी आपने लिखी है? मैंने कहा हाँ मैंने लिखी। मैंने कहा मैंने पूरे होश व हवास में लिखी है, और मैं शराब नहीं पीता, जीवन में मैंने छुई नहीं, और मैं कोई धर्मगुरु भी नहीं हूँ कि त्याग कर रहा हूँ। कपड़े बदलने से कोई त्याग होता नहीं, ना मैं कोई ऐसा नेता हूँ, ना मुझे राजनीति करनी है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्र का ही हक है, इस पर हर नागरिक का हक है भारत के। क्योंकि मैं पहली बार जब जो चीज़ आ रही है तो मेरे घर में या कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, ये राष्ट्र के नाम रहेगी, म्यूजियम में या कहीं रहेगी। उन्होंने कहा नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास मैंने पता कर लिया है कि 100-125 साल के इतिहास में किसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने नहीं किया ये काम।
तो मैंने कहा ये ऐसे उल्टे सीधे काम भारतीयों के दिमाग में ही आते हैं और हम ही कर सकते हैं, इसी भाषा में कहा मैंने। हाँ। तो बोले नहीं मैं नहीं कर सकता। तो मैंने मन बना लिया कि इसको राजघाट पे छोड़ दूंगा, ले जाके राजघाट के म्यूजियम में रखा रहेगा, क्योंकि गांधी जी का नाम कई बार चला, लेकिन दुर्भाग्य से उनका असैसिनेशन हो गया तो वो नहीं मिल पाया, तो वो बात खत्म हो गई। फिर थोड़े दिन बाद उनका आया फ़ोन कि उन्होंने प्रोटोकॉल नया बनाया है, बदल दिया है प्रोटोकॉल में ये स्वीकार्य नहीं था, लेकिन नाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन, सो कैलाश जी कैन कम एंड डू इट। तो हम चले गए, हमने उनको दे दिया और वो बहुत भावुक हुए, आंसू आ गए उनकी आंखों में। और मैं जब कह रहा था उनसे कि देखो आज से 600 साल पहले भारत के कवि ने आज के दिन के लिए एक दोहा लिखा था, मेरा मुझ में कछु नहीं जो कछु है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, कबीरदास जी लिख दिया। तो बेचारे बहुत भावुक हो गए, हमने उनको दे दिया। अब वो रखा हुआ है वहाँ पर राष्ट्रपति के म्यूजियम में, तो मैं भी उसको नहीं ले सकता, न छू सकता, ना मेरे बच्चे छू सकते, जैसे आप छू सकते हो वैसे जो देख सकते हो दूर से मैं भी दे सकता हूँ। तो आपका ही है पुरस्कार, भारत के हर एक नागरिक का है। अरे सर, ये आपका बड़प्पन है कि आपने भारत के हर नागरिक को सुपुर्द किया। अब सर, अभी इतना बड़ा अचीवमेंट करने के बाद आपने बच्चों के लिए इतना काम किया, कभी भी कर रहे हैं, अब आपने जो नई चीज कैंपेन चालू किया है, कैंपेशन या करुणा का जो आपने अभियान छेड़ा है वैश्विक, ये क्या है सर? इसके बारे में एक बार मैं जानना चाहूँगा। देखिए, आज हम जितने अमीर हैं, दुनिया जितनी अमीर है उतनी पहले कभी नहीं थी। जितनी सूचनाओं का भंडार, ज्ञान का भंडार आज है, उतना पहले कभी नहीं था। टेक्नोलॉजी जितनी विकसित हो चुकी है, दुनिया जितनी फास्ट हो चुकी है, इट हैज़ नेवर बीन देयर। तो इस सब के बावजूद भी दुनिया में जितनी टूटन, जितनी बिखरन, व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में जितना अकेलापन, जितनी आपसी दूरियां, जितनी हिंसा, युद्ध, आपसी घृणा आज है संसार में, उतनी पहले कभी नहीं थी। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं विकास 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 विकास, दूसरी तरफ हर छठवां व्यक्ति अकेलेपन का शिकार है, लोनलीनेस का शिकार है। ये बीमारी की तरह संसार में बहुत तेजी से फैल रही है। $1 बिलियन संसार के लोग इस पर खर्च करते हैं, WHO खर्च करता है। इतनी तेज़ी से डिप्रेशन बढ़ रहा है, फिर एंजाइटी बढ़ रही है, फिर आत्महत्या करने की इच्छाएं बढ़ रही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अकेलापन बढ़ रहा है जीवन में। हम एक दूसरे से 24 घंटे जुड़े हैं, सारी दुनिया से जुड़े हुए हैं, रियल टाइम जुड़े हुए हैं जिससे चाहें। सो कनेक्टिविटी जितनी फास्ट और जितनी रियल टाइम आज है उतनी नहीं थी, लेकिन जितना डिस्कनेक्ट हमारे अपने आप से है, हमारे परिवार से है, उतना डिस्कनेक्ट पहले कभी नहीं था। अपने ही बच्चों से, अपनी ही पत्नी से, अपने ही पति से। और युद्ध कोई एक रुक नहीं रहा, युद्ध बढ़ते जा रहे हैं, कोई किसी से रुक नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ एक उपदेशक की तरह काम कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ अप्रासंगिक जैसा होता जा रहा है। इतनी तेजी से हिंसा और घृणा बढ़ रही है और निराशा भी बढ़ रही है, साथ साथ लोगों के दिलो दिमाग में अन्याय बढ़ रहा है, गैर बराबरी बढ़ रही है, पाप जिसे कहते हैं कई तरह के बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। और बड़े बड़े विद्वान लोग लगे हैं समस्याओं का समाधान ढूंढने में। नेता लोग हर देश के लगे हुए हैं अपने आप को सबसे ज़्यादा ज्ञानवान, सबसे ज़्यादा समर्पित, सबसे ज़्यादा मानवतावादी, महान साबित करने में। हर देश की स्थिति है। और मैं संयुक्त राष्ट्र की कई ऐसी समितियों में हूँ, जैसे सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समितियों में से एक है जिसे सीधा अपॉइंट करते हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल, UN के जो महासचिव हैं सेक्रेटरी जनरल। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया 17 लोगों का, जिसमें ज़्यादातर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रानी, राजा वगैरह हैं, और मैं भी उस एक ग्रुप में हूँ। 17 लोगों का ग्रुप है, बड़ा एक्सक्लूसिव ग्रुप है, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, सतत विकास लक्ष्य इनके SDG को, तो उसको SDG, UN SDG एडवोकेट कहते हैं हम लोगों को। तो मैं उन मीटिंगों में जाता रहा हूँ, और मैं अब तो नहीं जाता, काफ़ी नाराज़ ही हुआ मैं, तो वो मनाते रहते हैं और मैं नाराज़ रहता हूँ कि हम वही रेटोरिक कर रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने अपने देश की जनता को समझा रहे हैं कि हम ही सबसे बढ़िया महान काम कर रहे हैं। ये हर नेता वहाँ बैठा है। भारत का तो कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं है उसका मेंबर, लेकिन अन्य देशों के हैं। तो मैं तो उस अंतर्राष्ट्रीय कारणों से ही हूँ, कोई अपने अकेले देश के लिए तो नहीं हूँ। तो अब तब मैंने देखा कि
समाधान हो जाना चाहिए किसी भी एक समस्या का, लेकिन जो भी समाधान ढूंढा जाता है किसी भी समस्या का, समाधानों में से समस्या पैदा हो रही है। व्हाट ए पैराडॉक्स, व्हाट ए स्ट्रेंज एंड रादर डेंजरस सिचुएशन दैट solutions are giving birth to new problems, multifaceted problems. कुछ करो, आप कहोगे हम विकास कर रहे हैं, जीडीपी बढ़ा रहे हैं, हर देश कह रहा है, और जीडीपी बढ़ा रहे हो तो भैया कैसे बढ़ाओगे? उपभोक्तावाद बढ़े, डिमांड बढ़े, इसके मतलब है कि खपत बढ़े, खपत के लिए प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, जमीन चाहिए, सबका विनाश करो, जंगलों को काटो। तो आप अब ग्लोबल वार्मिंग की लड़ाई लड़ रहे हो, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, और अब आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हो, क्लाइमेट जस्टिस तक बात पहुंच गई है कि यार इनजस्टिस हो रहा है, क्लाइमेट खराब हो रहा है। तो ना तो क्लाइमेट सुधर रहा, बढ़ता जा रहा है, एक चीज में हाथ डालो दूसरी समस्या कहीं से निकल आ रही है, विकास करो ये हो रहा है। इन दोनों के बीच के संतुलन के लिए इतनी गोष्ठियां, इतना पैसा खर्च हो रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, क्या भाई? क्योंकि हम विचार कर रहे हैं, गोष्ठियां कर रहे हैं। तो ये सब होता ना सर, क्लाइमेट चेंज के लिए दावोस में प्राइवेट जेट से आ रहे हैं। हाँ, आते हैं सब। तो क्लाइमेट चेंज की बात प्राइवेट जेट से कर रहे हो, सैकड़ों प्राइवेट जेट आ रहे हैं। तो फिर मैं भी उसमें कभी कभी जाता हूँ। प्राइवेट जेट में नहीं गया मैं, तो अपना जिनेवा और वहाँ से कहीं से जाता हूँ, कार से कोई ले जाता है मुझे। अब तो नहीं गया कुछ सालों से, लेकिन तब मुझे लगा कि ये व्यक्तिगत, ये सामाजिक और ये अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का कुछ समाधान नहीं हो रहा, हम उसमें धंसते चले जा रहे हैं, और भविष्य क्या है हमारे बच्चों का हमको पता नहीं है। दुनिया का भविष्य भी हमें नहीं पता किस तरह खराब हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि कोई नैतिक जवाबदेही, कोई नैतिक जिम्मेवारी और कोई नैतिक, जिसे कहते हैं मॉरल कंपास, एक दिशा सूचक, वो हमारे हाथों से छूट गए हैं। हमारे जीवन में हम कहते हैं कि हम अकाउंटेबल हैं, तो आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स हो रही है? सरकार के कानून कायदों से कंप्लायंस करो, हर बनिया, हर व्यापारी, एनजीओ, सब लोगों को कंप्लायंस करना है। आप ठप्पा लगाओगे उसके ऊपर, तो वो कंप्लायंस करना तो मजबूरी है ना, लीगल कंप्लायंस है, वो नैतिकता कहाँ है उसमें? तो नैतिक रूप से भी तो कुछ हो सकता है ना कंप्लायंस। तो नैतिक जवाबदेही या नैतिक अकाउंटेबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल कंपास, दे आर डिमिनिशिंग। और तब हमको लगा कि इसका समाधान कहाँ है? इसका समाधान करुणा में है। करुणा की किताब जो मैंने लिखी है, यहाँ जो लॉन्च हो रही है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, अंग्रेजी में, द पावर ऑफ कंपैशन, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात संक्षिप्त में ये कि मैं उस करुणा को और उसकी परिभाषा को अस्वीकार करता हूं जो 2000, 2500, 3000 साल से चल रही है, क्योंकि उस परिभाषा में करुणा, दया, कृपा, ममता, सेवा, परोपकार, क्षमा, संवेदना, सहानुभूति एक ही तरह की चीजें हैं। अच्छा, सब एक ही माना रखा, एक ही तरह के, एक ही रिश्ते की चीजें हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग हैं। दया करके, कृपा करके आप उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, जटिल समस्याओं का। आप किस पे दया करोगे कि आप ये क्लाइमेट क्राइसिस को सॉल्व कर लो? ये जो नस्ल भेद है काले गोरे का, जो अमेरिका तक में इतना गहरा धंसा हुआ है, वहाँ पर अगर एक ही तरह का अपराध एक गोरा करे, काला करे, तो पुलिस जो है वो ब्लैक की पिटाई करती है ज़्यादा काले रंग के व्यक्ति के रंग के कारण। तो ये ऐसी घटनाएं हुई हैं, इस पर रिसर्च बहुत हुई हैं, जजमेंट इस तरह के दिए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर गड़बड़ है। ऐसी बीमारियों का इलाज हम नहीं कर सकते, रंग भेद की, स्त्री पुरुष के बीच के भेदभाव की। हमारे यहाँ जात पात में आप किस पर कृपा करोगे? कृपा करने वाले, दया करने वाले का हाथ ऊपर और दया की भीख मांगने वाले का नीचे। तो आप किस तरह की दुनिया बनाना चाहते हो? बना चुके हो ऑलरेडी। तो हमने कहा कि ये नहीं चलेगा। करुणा को एक कोमल भाव की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। अपने ही जीवन में से मैंने खंगोला और दुनिया में जितने परिवर्तनकारी हुए हैं बड़े, उनको भी समझने की कोशिश की, तो मुझे ये यकीन हुआ, मैं इस बात पर पूरी तरीके से भरोसा कर पाया कि करुणा संवेदना या दया नहीं है।
करुणा एक ताकत है। करुणा वह शक्ति है जो दूसरे की तकलीफ को अपनी तरह महसूस करने से जन्मती है, वो शक्ति। और वो शक्ति आपसे उस समस्या का या उस तकलीफ का निवारण कराने के लिए क्रियाशील बनाती है। ठीक है, तो तकलीफ के निवारण करने के लिए क्रियाशीलता की जरूरत है। सिर्फ सोचने से नहीं, करने से होगा। सोचने से या प्यार करने से किसी से थोड़ी हो जाएगा। किसी पे आप मान लो किसी के प्रति बहुत संवेदनशील हो, तो वो किसी के दुख में इतने दुखी होते हो कि दुखी होते होते खुद ही आप मर लोगे, खुद डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ये कहते हैं एम्पैथी फटीक। लेकिन करुणा में फटीक नहीं है। करुणा में तो साहस है, करुणा में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करुणा में तो ताकत है कि वो काम कराए आपसे और आपको चैन से ना बैठने दे, आपसे समाधान कराए। तो हम सरल शब्दों में कहते हैं कि कंपैशन इज माइंडफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग। करुणा विवेकपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान करना है या संतुलित रहकर समस्याओं का समाधान करना है। उसमें अपनी समस्याएं भी हैं, अपनी समस्याएं बहुत गहरी हैं, हम जानते नहीं हैं अपनी बीमारियां। अहंकार हमारी बीमारी, स्वार्थ हमारी बीमारी, ईर्ष्या हमारी बीमारी, दूसरों से घृणा करना हमारी बीमारी, कई बार आत्मग्लानि हमारी बीमारी, डर हमारी बीमारी, असुरक्षा का भावना हमारी बीमारी। और इन बीमारियों से जकड़ते जकड़ते हम लोग चले जाते हैं, या तो किसी बाबा साधु के चक्कर में घूमते हैं कि तू ही हमारा निवारण करेगा, या फिर जाते हैं वहाँ उसके पास, अपना किसी काउंसलर के पास। पढ़े लिखे लड़के लड़कियां भी थेरेपी कराते हैं। 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं एक थेरेपी के। तो ये क्यों हो रहा है? तो हम कहते हैं करुणा हमें अपने अंदर का दोस्त पहचानवा देती है। हमारे अंदर सबसे प्यारा दोस्त है, हम ही हैं हमारे दोस्त। और अगर हम सही मायनों में निरपेक्ष भाव से, बिना किसी दूसरों के बायस हुए बगैर अगर समझते हैं, तो उस आत्मग्लानि से, अपनी कमजोरियों से मुक्त हो जाते हैं। और हमारा दोस्त हमें अपने भीतर से वो ताकत टोल कर देता है कि अरे यार ये क्या कर रहे हो राहुल भाई, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इतनी बड़ा काम कर सकते हैं। जो आप कर रहे हो, आप कर पा रहे हो क्योंकि आपने अपने भीतर की ताकत को पहचाना इतने सालों में, और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। तो सबके अंदर ये है। तो करुणा का भाव सबके अंदर है, लेकिन उस भाव को क्रियात्मकता में परिवर्तित करना जरूरी है। वही असली कंपैशन है, वही असली करुणा है, जिसमें एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता हो हमें आसपास क्या चल रहा है। हमारे ये साथियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। यार किसी के घर में कोई बीमार है, कुछ है, अगर आपके साथियों के बारे में आपको पता रहेगा और आप प्यार से उसकी कभी मदद करोगे, उसके घर चले जाओगे, उसकी पत्नी या माँ या बच्चा बीमार है, तो आप एक बेहतर, ज़्यादा लेजिटिमेट और ज़्यादा ऑथेंटिक लीडर साबित होगे। आपकी टीम ज़्यादा ताकत के साथ काम करेगी। कंपैशनेट लीडरशिप का एक हमारा नया काम है कि समाज के हर क्षेत्र में कंपैशनेट लीडरशिप को बढ़ावा देना और उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी ट्रेनिंग देना। और तीसरा, हमने जिस तरह IQ है, EQ है, जिससे आप कहते हो ना किसी का, अब आपका मान लो हमने IQ नापा किसी तरीके से और आपका नापा, आपका IQ ज़्यादा निकल गया, इनका कम निकल गया, आपस में मनमुटाव हो जाएगा। अरे यार इसका IQ मेरे से ज़्यादा कैसे हो गया? भाई बहन के बीच में ही अगर आप कह दो अपनी बेटी से, बड़े वाले को घमंड हो जाएगा कि मेरे को आता है, नीचे वाला इंफीरियरिटी आ जाएगी, यार मेरे को कुछ नहीं आता क्या? हाँ, मेरा IQ कम क्यों है? और ये अंग्रेजी तरह का चीज़ है जो 100 साल पहले हमें दिखाया गया तरीका, और अब तक हम उसके पीछे भाग रहे हैं कि IQ कम है, IQ ज़्यादा है। ये कॉमन शब्द है। दूसरा एक EQ आ गया, इमोशनल क्वोशेंट। तो इमोशनल क्वोशेंट में ये है कि आपकी भावना, आप कितने भावुक हो, कम भावुक हो, वगैरह वगैरह। लेकिन इनसे काम चलेगा नहीं। तो हमने एक CQ अभी इस किताब में लिखा है जो कल लॉन्च हुई। उस CQ में कंपैशन क्वोशेंट, यानी कि आज की स्थिति में आप अपने भीतर की करुणा का कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उसका लेवल क्या है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके अंदर लेवल कम है, कम इस्तेमाल कर पा रहे हो। लेवल सब में बराबर है, इस्तेमाल वाली अनंत लेवल है। वी आर ऑल बॉर्न विद द ओशन ऑफ कंपैशन। वी हैव अनलिमिटेड पावर ऑफ कंपैशन इनसाइड अस। वी हैव रिजर्वायर ऑफ कंपैशन, बट वी आर नॉट यूजिंग इट। इट हैज बीन सप्रेस्ड, दबा के रखा गया। हमारी परवरिश ने हमें स्वार्थी बना दिया, अहंकारी बना दिया, आइडेंटिटी हमें दे दिया अलग अलग, तो हम उसी में फंसे रह गए। तो करुणा इस सब को पहुँच के, इन लेयर्स को हटा के, आपके अंदर का जो असली इंसान है, जो आपका अपना दोस्त भी है और दुनिया का दोस्त भी है, उसको निकालेगी। तो ये करुणा का
वैश्वीकरण का आंदोलन है। तो वी हैव ग्लोबलाइज्ड मार्केट्स, इकोनॉमीज, वी हैव ग्लोबलाइज्ड डेटा, इंफॉर्मेशन, वी हैव ग्लोबलाइज्ड टेक्नोलॉजी, वी हैव ग्लोबलाइज्ड एवरीथिंग, कंज्यूमरिज्म, वी हैव ग्लोबलाइज्ड टेररिज्म ऑल्सो, एक्सट्रीमिज्म। लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम टू ग्लोबलाइज कंपैशन। ये अब समय है जब हम अभी करुणा का वैश्वीकरण करें, और अगर ये काम भारत से नहीं होगा तो फिर कहाँ से होगा? और ये काम भारतीय नहीं करेंगे जिनकी जड़ें इतनी गहरी हैं आध्यात्म में, दर्शन में, विश्व बंधुत्व में, मानवता में, शांति में। वो तो हमारे डीएनए का हिस्सा है। तो ये हमें को करना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी हमारे श्रोताओं को भी लेनी पड़ेगी और आप सबको लेनी पड़ेगी। 2 सवाल थे सर, आपने इसमें बुक में लिखा, मैंने इस बुक की समरी पढ़ी थी आपके आने से पहले, कि आपने इसमें एक चाहते हैं कि हर धर्म करुणा से ही चालू हुआ है या करुणा से ही उपजा है, और हर धर्म में करुणा की बात है। तो इसको लेकिन फिर भी, अच्छा हम धार्मिक हैं, हम बात करते हैं, हर आदमी अपने धर्म को लेके कट्टर है कि हम ऐसे हैं, हर धर्म करुणा की बात कर रहा है, फिर भी हम करुणा को लेके उतना जो पावर करुणा देती है उस पावर को क्यों हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं, या किस तरह से वो बाहर नहीं आ पा रही है? बात सुनने में अच्छी लग रही है, थ्योरी में अच्छी लग रही है, प्रैक्टिकली हम इसको कर क्यों नहीं पा रहे हैं? हमारी परवरिश, हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारा सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण हमें बहुत कैरियरिस्ट बनाता है कि हमें अपने कैरियर पे ध्यान देना है। हर घर में बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की मार्क्स कितने आए, पहले मार्क्स कितने आए हैं, फिर बच्चा वहाँ कुछ गाना कैसे गा लेता है, थोड़ा बहुत नाच भी सकता है कि नहीं, कुछ और कर सकता है कि नहीं। तो उस बच्चे को हम उसी तरह देखना चाहते हैं जैसे हम बनाना चाहते हैं, जैसे हम सोचते हैं। तो इस चक्कर में वो बच्चा बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित होने लगता है धीरे धीरे, कि भाई मुझे ही करना है, अपने आप को साबित करना है। धीरे धीरे वो एक कंपटीशन के दौड़ में चला जाता है कि मुझे दूसरों से आगे निकलना है। तो उसे ये चिंता नहीं कि पीछे कौन छूट गया, बल्कि पीछे छोड़ना जरूरी है आगे निकलने के लिए। इस तरह की परवरिश है समाज की पूरी कि हम तभी आगे निकलेंगे जब पीछे छोड़ेंगे। तो हमारे यहाँ वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का, जिसमें उन्होंने कहा कि संगच्छध्वम संवदध्वम। इसका मतलब हम सब साथ साथ चलें, ये हम संकल्प लें, हमारे पीछे कोई न रह जाए, हमसे कोई पिछड़ ना जाए, कोई बिछड़ ना जाए। संगच्छध्वम ऋषि ने एक बात कही, वेद के ऋषि ने ऋग्वेद में। अब हमारे तो साधु संत, हमारे राजनेता, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ चलाने वाले, हमारे विद्वान, सभी इस चक्कर में हैं कि हम आगे कैसे निकल जाएं। तो अब इस समाज में यही होना है कि वो जो करुणा का भाव है, जो हमें दूसरे की समस्याओं के प्रति जागरूक बनाता है, जो हमें दूसरों से जोड़ता है, और जो दूसरों की तकलीफ़ों को, समस्याओं को अपनी तरह महसूस कराता है, और उस महसूस करने के बाद हम चुपचाप नहीं रहते, बल्कि उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए हम पूरा प्राणपण से जुट जाते हैं, समझदारी से जुट जाते हैं। ये चीज़ होना चाहिए, यही करुणा है। अब 2-4 बातें जानना जरूरी हैं। पहले हमें ये जानना है, दुनिया के स्तर पर भी और अपने स्तर पर भी, कि हम इंटरकनेक्टेड कितने हैं और इंटरडिपेंडेंट कितने हैं। परस्पर हमारी जो अवलंबिता है, दूसरों पर डिपेंडेंसी है, उसके बगैर हम चलते नहीं हैं। अब ये यहाँ मैं बैठा हूँ, आप सब बैठे हैं। अब जिसने ये मकान बनाया, जिसने कारीगर ने इसमें काम किया, जिस मजदूर ने काम किया, जिस बिजली वाले ने बिजली लगाई, और बिजली तो जिसने लगाई, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, जिसने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, जिसने ये प्रिंटिंग कराई, ये लोग जो सारे बैठे हैं, कैमरा माइक बनाने वाले हैं, ये टेबल कुर्सियां हैं, सब कुछ है। तो ये जो सोशल मीडिया बनाने वाले जिसपे जाएगा, हाँ, ये सब कुछ है। लेकिन ये सबकी एक पूरी की पूरी सप्लाई चेन है, जिसकी वजह से हम बैठे हैं। और हम जब से पैदा हुए तब से अब तक अनगिनत लोगों के कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आप भी, मैं भी, हर लोग। तो हमें ये एहसास अगर नहीं रहेगा तो हम कभी भी सुख चैन से की दुनिया नहीं बना पाएंगे, सुरक्षित दुनिया नहीं बना पाएंगे। अकेलापन डर पैदा करता है, और मिलजुल कर साथ चलना निडर बनाता है, सुरक्षित बनाता है। हम असुरक्षित हैं भीतर सभी लोग, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। वो असुरक्षा इसलिए है कि हम दूसरों पर भरोसा नहीं करते, या हमें डर है कि दूसरे हम पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते। ये बहुत रोज़मर्रा की चीज़ है, परिवार में, संगठनों में, सब जगह यही है।
तो हमें ये एहसास जरूर होना चाहिए कि हमें अगर अपनी सुरक्षा चाहिए, अगर हमें निडर होना है, सुरक्षित होना है, तो हमें दूसरों को साथ लेकर दूसरों के साथ चलना होगा। और यही करुणा की शुरुआत है। करुणा जोड़ती है और बाकी चीज़ें तोड़ती हैं। तो हमें करुणा का भाव, ये सारे धर्म कैसे पैदा हुए, हर एक धर्म, चाहे अब हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, वो तो एक जीवन पद्धति है, लेकिन हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने, संतों ने हमें जो सिखाया, वो धर्म की व्याख्या भी सिखाई, लेकिन वो जिए उसको। वो ऐसा नहीं है कि सिखाई रहे हों दूसरों को, वो जी रहे थे, उसको जी रहे थे, इसलिए उनका असर अब तक है। जो जीता नहीं है, सिखाता है, उसका ऐसे ही चलता है। जब तक ये मीडिया हाय तौबा तमाशेबाजी है, तब तक चलेगा। इसके बाद फिर कौन पूछ रहा है क्या कर रहा है। जी के जिसने दिखाया वही लंबे समय वो उसी का पाठ लोग याद रखते हैं, उसी के जीवन से निकलती हैं चीज़ें। तो हमें ये देखना होगा कि भारत में ही बुद्ध हुए, महावीर हुए, इससे पहले राम कृष्ण जैसे महान पुरुष हुए, और लोग हुए, गुरु नानक देव जी हुए, महावीर स्वामी जी हुए। ये सब लोग क्या थे? ये वो लोग थे जिन्होंने दूसरों की तकलीफ़ों को, कष्टों को अपनी तरह महसूस किया कि मैं भी अगर ऐसा होता तो क्या होता मेरे साथ। उन्होंने उसका निवारण करने की कोशिश की, और वहीं से जैन धर्म, बुद्ध धर्म और दूसरे धर्म, सिख धर्म शुरू हुए। इसी तरह का ईसा मसीह का था जीवन, इसी तरह का हजरत मोहम्मद साहब का था, इब्राहिम का था। बहुत सारी चीज़ें उसमें बाद में जुड़ने लगी। लोग जब फॉलोअर्स आपके होते हैं तो आपको कुछ का कुछ बना देते हैं, आप वो रहते नहीं जो हैं, और जो असली हैं वो होते नहीं हैं। आप फिर आप कुछ और हो जाते हैं। असली हैं तो नकली हो जाते हैं, नकली हैं तो असली माने जाते हैं। ये विडंबना है, धर्मांधता की विडंबना है। ये तो बहुत सही बताया सर आपने। आप असली भी है तो फॉलोअर आते ही नकली हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसे करते करते ये हालत हो गई सभी धर्मों की कि उनके अंदर से वो प्राणवायु खत्म हो गई। जिस प्राणवायु में से वो जन्मे थे, वो चिंगारी खत्म हो गई या खत्म हो रही है लगभग, जिससे वो जन्मे थे। वो करुणा से जन्मे थे, धर्म। अब वो सिखाता रहे, उनके आदमी लोग यहाँ चिल्लाते रहे, तो ना तो वो जीते हैं करुणा को, ना वो उनकी कौन सुनेगा। ये उपदेशबाजी से थोड़ी काम चलेगा। तो ये किताब हमारी इस बात को तार तार करती है कि उपदेशों से, इस तरह की बातें करने से, शब्दों से करुणा नहीं जगेगी, ना कोई और सुधार होगा। करुणा को जीवन में जीना पड़ेगा, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। आप प्रॉब्लम कितनी पैदा करते हैं संसार में, और कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं किसी अपेक्षा के बगैर। कोई हमें कुछ देगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वो नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होना पड़ेगा कि हम बिना अपेक्षा किए, बिना किसी से, विदाउट डिजायर, विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, यू आर गोइंग टू सॉल्व अदर्स प्रॉब्लम्स माइंडफुली, where you keep your balance of mind, you are not driven by any bias, and you take responsibility and you go for solutions. तब वो करुणा होगी। तो वो करुणा लोगों में धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि लोग हैं नहीं हैं। अरे भाई, गरीब से गरीब माँ को आप देख लो राहुल जी। अगर आपने देखा कि वो गरीब माँ का बच्चा चोट लगा के घर आता है, टॉडलर बॉय या गर्ल, 2 साल की, 1.5 साल की, बाहर से खून निकल रहा है, वो माँ क्या करेगी? वो, उसके पास कोई दवाई नहीं है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, अकेली पैसे ले कहाँ कर क्या करेगी, मजदूरिन माँ है। तो वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ देगी, साड़ी का टुकड़ा फाड़ देगी, और सबसे पहले पट्टी बांधेगी उसकी चोट पर, ताकि खून बंद हो जाए। अब किसी ने उसको ट्रेनिंग नहीं दी, पट्टी की ट्रेनिंग तो दी नहीं। उसे ये अपेक्षा भी नहीं है कि उसका बेटा 10 साल तक ये कहता रहेगा, मेरी माँ तूने उस दिन मुझे पट्टी बांधी थी, थैंक यू वेरी मच मॉम। ऐसा तो करना नहीं है उसे। और न ही वो उसे कोई अहंकार है कि वो जगह जगह चिल्लाती फिरे, सेल्फी ले ले, फोटो खिंचवा दे कि मैं अपने बेटे को पट्टी बांध रही हूँ, देखो सेल्फी में, ये मीम बना के भेज रही हूँ। ऐसा तो होता नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस माँ के अंदर क्या है? करुणा का भाव है। बिना अपेक्षा के, बिना अहंकार के वो समाधान ढूंढ रही है, जैसे भी हो सकता है बच्चे का खून बंद करने का। वो करुणा हमारे सबके अंदर है। वो माँ आपके अंदर है, हमारे अंदर, सबके अंदर है। वो हम अपने तक सीमित रख लेते हैं, अपने बेटे बेटी, कई बार माता पिता, कभी बार भाई बहन, पति या पत्नी आपस में कभी कभी करते हैं, कभी कभी कर पाते हैं, मजबूरी में ही करते हैं, बंधे हुए हैं ना।
भामर पड़ गई है, 7 फेरे ले लिए, बंधे हुए हैं, लेकिन दिल से स्वाभाविक तौर पे पत्नी अकेली, आप अपना 18 घंटे इस काम में लगा दो मान लो, तो उसके मन में क्या गुजर रहा है, अगर उसका एहसास आपको होने लगे सही मायनों में, तो वो करुणा का भाव है। तो मैं कहता हूं कि हम अपने तक ही सीमित रखते हैं। अगर कोई चीज़ भगवान ने हमें दी है, अपार करुणा, तो हम उसको फैलाएं, बढ़ाएं, उसके दायरे को बढ़ाएं, अपने परिवार में बढ़ाएं, सब में, अपने संगठन में बढ़ाएं, अपने मोहल्ले में बढ़ाएं, अपने देश में बढ़ाएं, अपनी दुनिया में बढ़ाएं, और यही करुणा का वैश्वीकरण है। सर, अपने लास्ट क्वेश्चन इसके साथ एंड करते हैं। मैं अभी डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ। करुणा की बात अपन कर रहे, आपने की, मैं इससे बहुत एग्री करता हूँ पर्सनली, सब लोग भी करेंगे। वसुदेव कुटुंबकम की बात की, ये हमारा भारतीय संस्कृति है, लेकिन अभी जो कुछ वर्ल्ड की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, वहां तो बल्कि लग रहा है कि उल्टा, मतलब अभी ऐसा हो रहा है कि वसुदेव कुटुंबकम नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, सब जिसके पास पावर होगी वो जीत जाएगा, और सब अपनी अपनी देख लो भैया, दूसरे के बारे में मत सोचो। तो अभी मतलब फिर भी शायद अगर कोरोना से पहले एक माहौल था कि चलो ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल सारी चीजें, अभी तो इस समय माहौल है कि यार अपना अपना देख लो, अपने अपने देश का, अपने अपने घर का, और एक ये वाला माहौल बन गया है। तो ऐसे माहौल में करुणा को कैसे हम और ज्यादा फैलाएं? देखिए, जब अंधेरा घना होता है ना, हाँ, तो एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत काम करती है, एक छोटी सी दिया सलाई बहुत काम करती है। एक मोमबत्ती को जलाना पड़ता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 जला देगी, फिर वो मोमबत्तियाँ 2 को, 10 को, 1000 को, 10,000 को, 5,000 को जलाती हैं। लेकिन प्रकाश का महत्व सबसे ज़्यादा तभी होता है जब अंधेरा घना है। भूख में पता लगता है कि एक छोटी सी रोटी का निवाला भी कितना महत्वपूर्ण है। आज वो भूख बढ़ रही है क्योंकि लोग चिंतित हैं, वरीसम है। आज लोग अनिश्चितता में, असुरक्षा में जी रहे हैं, आज अकेलेपन में जी रहे हैं। इसलिए शायद करुणा की जितनी ज़रूरत आज है उतनी पहले कभी नहीं थी। दुनिया में 2-3 चीज़ें बहुत जोर से चल रही हैं, जो आपने कहा। एग्रेशन इन डिप्लोमेसी, एग्रेशन इन ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स, ट्रांजैक्शनिज्म। एग्रेसिव है वो, सामान्य नहीं है। लेन देन की तो राजनीति, कूटनीति होती है, लेकिन एग्रेसिव तरीके से लूट लो, घुस जाओ दूसरे के देश में, उसके राष्ट्रपति को उठा लो, उसकी पत्नी को उठा लो, क्योंकि आपको वहाँ पर कब्जा करना है, तेल चाहिए आपको, कहीं आपको मिनरल्स चाहिए, रेयर अर्थ के अंदर घुसना है, वो सब चीज़ें हो रही हैं। हर जगह पे ये चल रहा है, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, तुझसे आगे मैं, तुझसे आगे मैं, छीना झपटी की हालत है। एग्रेसिव रिलीजियस बॉडीज, रिलीजन्स, हर रिलीजन साबित करना चाहता है कि वही दुनिया में सबसे महान है और दूसरे सारे बेकार हैं, झूठे हैं, मकार। हर कह रहा है। अब किसको मानोगे, किसको नहीं मानोगे? आप हिंदू हो, सोचोगे यार सही कह रहे हैं हमारे बाबा जी, हमारे साधु जी, हमारे नेताजी, और मुसलमान भी यही बात कह रहा है, ईसाई भी यही बात कह रहा है, तो अंतहीन है ना ये। तो फिर वापस हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये अंधेरा है, इससे घृणा फैल रही है, अलगाव हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसे में करुणा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब ऐसा भी नहीं है कि लोगों में करुणा नहीं है, अच्छे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं समाज में, उनकी कोई आवाज़ नहीं है तेज, डर जाते हैं कई बार, सहम जाते हैं कई बार। तो हमारा प्रयास ये है, और हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं करते। अभी भी भारत के गाँव में आप चले जाओ, एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। अभी भी ऐसी घटनाएं सामने पड़ती हैं जब आपस में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो एक संप्रदाय का व्यक्ति दूसरे संप्रदाय के पड़ोसियों को अपने घर में छुपा के उनकी जान बचाता है। अभी पंजाब में अपने देखा बाढ़ आई थी, तो सबने गांव ने एक दूसरे की सब करते हैं। अभी वो चीज़ है, कोरोना के दौरान भी दिख रही थी। इसका मतलब हमारे भीतर तो है, हमारे सबके अंदर है, दुनिया में भी और देश में भी। अगर वो है तो वो स्थायी नहीं बनाई जा सकती क्या? क्योंकि हम फिर भूल जाते हैं, अपने ही अंदर को भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कितनी अच्छी चीज़ छुपी हुई है। हमने जब जरूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत उसको निकाल लिया बाहर और फिर बंद करके ढक दिया। तो ये चलेगा नहीं ज़्यादा। देखिए, मौसम एक जैसा तो कभी होता नहीं है। डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा है, ग्लोबल डेमोक्रेसी के ऊपर, ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर खतरा है। गवर्नेंस कोई ऐसी स्ट्रांग नहीं है, ग्लोबल मॉरल लीडरशिप कोई नहीं है। कोई अपने आप की पीठ कितनी ही थपथपाता रहे और हम उसकी तारीफ करते रहें, जय जयकार लगाएं, वो ऐसा कोई नहीं है संसार में। मैं जानता हूँ, मैं इतने देशों में काम करता हूँ, 150 देशों में, और उन समितियों में बैठता हूँ मैं, इसलिए मुझे उनके
उनके कामों का पता है, कैसे करते हैं सब कुछ लोग, और बाहर उनकी स्थिति क्या है, अपने देश में क्या स्थिति है, उन्हें बाहर का तमाशा दिखा के अपने देश की स्थिति को बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। ये सब चलता है, यूनाइटेड नेशंस ऐसे ही चल रहा है बातें करने की जगह। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की कोई औकात नहीं हो रही है अभी। सारी सरकारें मिलके वो गाज़ा और इजराइल का नहीं बचा पा रहे हैं। अभी जो ईरान के मामले में हो रहा है और अमेरिका जिस तरह की धौंस दे रहा है वो नहीं हो पा रहा है। अब जो ट्रंप महोदय उसको उठा के ले आए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, अब कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। तो कितनी निरीह परिस्थिति है, बोल भी नहीं पा रहा है, करना तो दूर रहा, बोल भी नहीं पा रहा है, कर भी नहीं पा रहा है। फिर आदमी को लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है कल को मेरा ना जाए, पहले मेरा बचाऊं। हाँ, पहले मेरा बचाऊं। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये ऊपर ऊपर ऐसा लग रहा है, लेकिन हमारे साथ मुसीबत ये है कि हम हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं कि ऊपर वाले क्या कर रहे हैं। हम नीचे भी देखें, हमारी माँ क्या कर रही है, हमारी बहन क्या कर रही है, हमारी पत्नी क्या कर रही है। हमारी माँ बहन पत्नी ज़्यादा नैतिक हैं, वो ज़्यादा आदर्शों को जीते हैं, वो ज़्यादा मानवता को जीते हैं ऐसे कई बड़े नेताओं और उपदेशकों के मुकाबले। अगर हम झांक के देखेंगे तो हमें पता लगेगा हम किन से सीखना चाहते हैं। हम अपने घर में नहीं सीखना चाहते हैं, अपनी बूढ़ी माँ से, अपनी दादी से, अपने दादा से, अपने नानी नाना से। हम सीखना चाहते हैं कि नेताजी क्या कह रहे हैं, साधु जी क्या कह रहे हैं, महात्मा जी क्या कह रहे हैं, पोप साहब क्या कह रहे हैं, पादरी जी क्या कह रहे हैं, फलाने जी क्या कह रहे हैं, मौलवी साहब क्या कह रहे हैं मस्जिद में। अरे भाई, आपने जो जीवन में जी रहा है उन आदर्शों को, जिनकी वो केवल उपदेशबाजी कर रहे हैं, तो हम अपने लोगों से सीख सकते हैं, अपने ड्राइवर से सीख सकते हैं, अपने कर्मचारियों से सीख सकते हैं, साथियों से सीख सकते हैं, बजाय उपदेशकों की तरफ देखने के। तो हमें प्रेरणा लेना चाहिए अपने आसपास के लोगों से। और सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही है। हम अगर अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो ईश्वर पर भी भरोसा करने का कोई फायदा नहीं है। ईश्वर ने आपको इसलिए भेजा कि आप उसके प्रतिनिधि के रूप में, आप उसकी दिव्यता के प्रतिनिधि के रूप में इस दुनिया को बेहतर दुनिया बनाएं। और ये उपदेश की बात नहीं है, मैंने बहुत ही विनम्रतापूर्वक अपने जीवन के 50 सालों में थोड़ा बहुत करके दिखाया है। मैंने जो किया वो आप चर्चा कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई उपदेशक या कोई साधु संत हूँ, कुछ नहीं हो। साधारण व्यक्ति कर सकता है। वो साधारणता के अंदर ही असाधारणता छुपी है, बशर्ते कि आप अपने प्रति ईमानदार हो जाइए, अपने प्रति ईमानदार हो जाइए। कमिटमेंट है कि आप घर से निकल लिया, आपने सोचा निकल लिए, तो पूरी दुनिया पीछे आ गई। हाँ, पूरी दुनिया पीछे आ गई। कोई जरूरत नहीं कि आप संघर्ष करो, मेरी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन कराओ, ये करो, हाय तौबा करो, जरूरत नहीं है। अरे आप अगर एक किसी अपरिचित बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं अपने किसी कर्म से, रुक जाइए किसी झोपड़ी में, अपने परिवार को लेके जाइए किसी बस्ती में, और वहाँ बैठ के आप कुछ ले जाइए, चने मुरमुरे ले जाइए, कुछ खाने पीने का सामान ले जाइए, पिकनिक करिए वहाँ बैठ के, गरीबों के बच्चों के, झुग्गी वालों के बच्चों के बीच में कुछ कहानियाँ सुनाइए, कुछ कहानियाँ सुनिए। आप अगर उनके बीच में जाएंगे, कहानियाँ सुनाएंगे, तो वो जीवन भर याद रखेंगे इस चीज़ को कि अरे फलाने सज्जन आए थे, अरे इतने लोग आए थे। वो नाम जाने ना जाने, आप नाम की परवाह मत कीजिए, लेकिन जो एम्पावरमेंट आप उन्हें, सशक्तिकरण उनका करेंगे, जो प्रेरणा उनको मिल सकती है, आप जानते नहीं कि उनमें से कोई व्यक्ति, कोई बच्चा प्रेरित होकर कितना बड़ा काम कर जाए। स्कूल में दाखिल हो जाए, स्कूल में आपके बच्चे से इतना सीख ले, वो प्रेरित हो जाए कि वो खुद पढ़ने लगे, या कोई माँ बाप उस बच्चे को पढ़ाने लगे। छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत आनंद है, और छोटी छोटी सफलताओं में भी बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है। उन सफलताओं को हम सेलिब्रेट करना सीखें। बड़ी सफलता, बड़े सपनों के पीछे दौड़ने के बजाय उनको याद जरूर रखें, बड़ी सफलता को, लेकिन हर दिन जो घटनाएं होती हैं उसमें एक ना एक उत्सव छुपा हुआ है। आप मुस्कुराए, आपने हमसे बातचीत की, आपने इतनी चिंता की इस विषय को लेकर, तो मेरे लिए ये उत्सव हो गया आज का। कुल मिलाकर इसको पॉडकास्ट को अपने कंक्लूड करते हैं इस बात के साथ कि जो करंट माहौल में जिस तरह की स्थिति और कंपेशन का रूल है, तो वो जो एक किसका कहावत है मुझे नहीं पता है, पर एक कहावत अच्छी है कि माना कि अंधेरा घना है, बट दीपक जलाना या दिया सलाई जलाना कब मना है। हाँ। तो वो दिया सलाई जलाइए और अंधेरे घने को भगाइए, और एक एक दिया सलाई करके ही पूरा अंधेरा भागेगा। होगा। मैं कहता हूँ कि मानवता के अंदर, इंसानों के अंदर इतनी ताकत है कि जो स्वयं समस्याओं का समाधान करते रहे इतिहास में, इसी से सभ्यता और संस्कृतियों का निर्माण हुआ है। उनके अंदर बड़े से बड़े, घने से घने अंधेरे को चीरकर उजाला लाने की ताकत है। बड़े से बड़े झूठ और पाखंड का विनाश करके और सत्य की स्थापना की ताकत है। ये भारत के लोगों ने कर दिखाया है। इसलिए मुझे यकीन है कि भारत ही
दुनिया में करुणा का वैश्वीकरण कर सकेगा। ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।